अच्छा, पहले जितने लोग, सभी लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन तुम सबको मिल रहा होगा। इसके बारे में तो कम पूछ रहे होंगे एसडीएलसी, लेकिन ये वर्ड खूब चल रहा होगा, पूछ रहे होंगे, याद रख लेना एकदम, नहीं तुम इसको वो कर सकते, इग्नोर कर सकते, और नहीं बताओ तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको तुरंत बाहर कर देंगे। और इसके बाद अभी तो चलो हम बहुत बहुत लोगों को ये भी क्या, बग लाइफ साइकिल, ठीक है, ये कई ऐसे क्वेश्चंस हैं। या फिर टेस्टिंग के क्या फेजेस, या फिर टेस्टिंग की क्या टाइप, या फिर क्या एक और चीज क्या सर्वर्स, या डे टू डे, इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जो हमेशा तुमसे क्या किए जाएंगे, इंटरव्यू में पूछेगा। और खासकर ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे अक्सर फाइनल राउंड में पूछ ले जाएंगे। 2 राउंड तुम क्लियर करने के बाद जो मैनेजर होगा वो इन्हीं सब पे बात करेगा, वो तुमसे कोड नहीं लिखवाएगा, और इसमें अगर नहीं दोगे तो वो फिर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर। ये चीज तो चलो। अच्छा, वर्क के बारे में देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज की सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। इसी वजह से एक टर्म आता है क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब चलो फटाक से लिखते हैं, एक फेज होती है कौन सी, रिक्वायरमेंट, एक होती है कौन सी, डिजाइन, एक होती है कौन सी, डेवलपमेंट, और इसके बाद एक चीज होती है क्या, हाँ टेस्टिंग, और इसके बाद होता है एक लास्ट वर्ड क्या, डिप्लॉयमेंट। मतलब जब जिस चीज को क्या कर दिया जाए, यूज करने के लिए दे दिया जाए, ये एसडीएलसी के क्या है, फेजेस है ना, याद है। अब लेकिन अब जरा एसटीएलसी की बात करें तो एसटीएलसी वाली बात किसी करता है, रिक्वायरमेंट, भाई रिक्वायरमेंट की वो भी बात करता है, लेकिन वो करता है बात रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है। और ये भी बताया है ना, एक टाइप की क्या है, टेस्टिंग है भाई, बार बार बोला ना। इसीलिए जब तुमसे कोई पूछेगा टेस्टिंग कब स्टार्ट करती होती है तुम्हारी, तो तुम हमेशा ये जवाब दोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। यहीं से तुम्हारी टेस्टिंग क्या हो जाती है भाई, जब तुम रिक्वायरमेंट देख रहे हो, एनालिसिस कर, कोई कमी होगी तो बोलोगे नहीं, तो इसलिए ये क्या है, टेस्टिंग ही तो है। तो वही देखो, एचडीएलसी है और साथ में क्या है, एसटीएलसी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो। जब वो डिजाइन कर रहा होता है एक तरह से उस समय, या डिजाइन, या फिर एक चीज और लिख देते हैं क्या, बिल्कुल हाँ, आर्किटेक्चरल डिजाइन। मतलब वो जो डेवलपर्स होते हैं, जो डेवलपर्स में भी देखो सीनियर डेवलपर जो है, वो पूरा प्लान करता है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पहुंचेंगे, ये उसको डेटा देगा, वो उसको देगा, यही सब तो होता है। तुम जरा जीमेल यूज करके देखो, लॉगिन करते हो, कहीं पहुंचते हो, इनबॉक्स पे क्लिक करते हो, तुम्हारी मेल आती है, यहाँ पे क्लिक करो वहां पहुंचते हो, तो पूरा एक डिजाइन होता है ना कि कैसे कौन देगा और कौन चीज। अच्छा देखो, कोई मेल दिख रही है, लिखा होता है ना उसका सब्जेक्ट, भेजने वाला ये वो, उस पर क्लिक करो तो अगले पेज पे दिखता नहीं कि भेजने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या है, और डिटेल क्या है, तो कौन सी चीज कैसे कहाँ मूव करेगी, कहाँ क्या दिखेगा, ये सब कौन है। एक तरह से आर्किटेक्चरल डिजाइन। और उसी टाइम पे तुम कर रहे होते हो क्या, तुम्हारी टीम कर रही होती है क्या,
टेस्ट प्लान, एक टेस्ट प्लान किया जाता है। जब उधर वो डेवलपमेंट करता है, फिर तुम क्या लिखते हो? टेस्ट केसेस। यही होता है ना। इसके बाद डेवलपमेंट करने के टाइम पे तुम टेस्ट केसेस लिख रहे होते हो, लेकिन उसी डेवलपमेंट के दौरान ध्यान से देखना अब इस चीज को, जो डेवलपर होता है डेवलपमेंट भी करता है और साथ में अब यहां से एक और टेस्टिंग आ जाती है, क्या? यूनिट टेस्टिंग। डेवलपर क्या करता है? यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद जो डेवलपर है वो क्या करता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है। और तुम अपने अभी टेस्ट केस ही तैयार कर रहे हो, ठीक है। और जब टेस्ट केस, देखो टेस्ट केस तैयार, जैसे कोई चीज कर देने का मतलब ऐसा नहीं एहसान कर दिया भाई, तो सही से करोगे ना। सही गलत कौन बताएगा? किसी और को दिखाओगे ना। टेस्ट केसेस लिखते हो तो एक चीज याद रखो, उसको रिव्यू कराते हो। ऐसा तो नहीं तुम कुछ अलग ही सोच रहे हो और रिक्वायरमेंट क्या हो कुछ अलग ही हो। इसीलिए हम लोग क्या करवाते हैं, इसको रिव्यू कराते हैं। तो टेस्ट केसेस लिखना, फिर रिव्यू कराना, फिर रिव्यू के बाद उसका फीडबैक आना, फिर इसके बाद उसको क्या करना, सही फीडबैक के हिसाब से सही करना, फिर भेजना, फिर उस बंदे का देखना और फिर कहना नहीं हाँ भैया सही है, या ये चीज और भी बदल दो। तो इसके बाद क्या होगा? तो इसीलिए तुम्हारा ये टेस्ट केसेस लिखने में तुम्हें क्या लगता है? टाइम लगता है। और उसके पहले एक चीज, दो टेस्टिंग होती हैं। ये टेस्टिंग के फेजेस हैं। और दो चीज बताया है तुमको, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। तुमसे एग्जांपल पूछेंगे, स्टैटिक टेस्टिंग पूछेंगे यार। अभी 3 दिन पहले का इंटरव्यू बता रहे, किसी ने पूछा कि भाई स्टैटिक टेस्टिंग, या ये पूछा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, या पूछे क्यूए और क्यूसी, या पूछेगा वही सवाल, या पूछेगा स्टैटिक टेस्टिंग और क्या, डायनेमिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन कहेगा, स्टैटिक टेस्टिंग कहेगा, सबका एक ही जवाब है। जब तुम क्या कर रहे होते हो? रिक्वायरमेंट्स की टेस्टिंग कर रहे होते हो। जब तुम डॉक्यूमेंट्स पे टेस्टिंग कर रहे होते हो, वो क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग। बिना एप्लीकेशन के चीजों को क्या कर रहे होते हो? वेरीफाई कर रहे होते हो। भाई डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट आई है ना, डिजाइन बना है ना, उसी पे डेवलपमेंट होगा ना। जब तुम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? स्टैटिक टेस्टिंग। जब तुम आर्किटेक्चरल डिजाइन को क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? स्टैटिक टेस्टिंग। जब तुम टेस्ट प्लान को रिव्यू कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? स्टैटिक टेस्टिंग। जब तुम टेस्ट केसेस को रिव्यू कर रहे हो, तुमने लिखे, तुम्हारा इसने किया, उसने तुम्हारा किया, ये सब क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग। लेकिन जब चीज बन के आ जाती है और इसके बाद उसको चला के हम देखते हैं, तब क्या होती है? डायनेमिक टेस्टिंग। यही देखो, डायनेमिक टेस्टिंग जो ये है तुम्हारा, स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, क्यूए, ये चीज की बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है या जो वर्क है वो सही से किया जा रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग डिफिनेशन में क्या बोलते हैं? इन वेरिफिकेशन, इन क्यूए, इन स्टैटिक टेस्टिंग, वी आर वेरीफाइंग दैट वी आर डेवलपिंग प्रोजेक्ट, या हाँ, डेवलपिंग प्रोजेक्ट राइट और नॉट। मतलब हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो जो डेवलप कर रहे हैं उसको सही से कर रहे हैं कि नहीं। अरे रिक्वायरमेंट गलत होगी तो कहां से सही से हो जाएगा? रिक्वायरमेंट तो वही हम। और इसके बाद जब वैलिडेशन की बात आएगी, जब डायनेमिक टेस्टिंग की बात आएगी, तब ये हो जाएगा कि वी हैव मेड राइट, वी आर वेरीफाइंग वी हैव मेड राइट प्रोडक्ट और नॉट। कि भैया हमने सही बनाया या नहीं। अब वहां बात कर रहे हैं हम सही से बना रहे हैं या नहीं। सही से बना रहे हैं या स्टैटिक टेस्टिंग, ये सब डॉक्यूमेंट्स पे जाएगी। हम डॉक्यूमेंट्स देखें, उसी डॉक्यूमेंट में तो बनेगा। डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो चीज भी तो गलत बन के आएगी। बोलो। लेकिन फिर डेवलपर डेवलपमेंट करता है, टेस्टर टेस्ट केस लिख के वो हुआ। इसके बाद डेवलपर क्या करता है? यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये बनाने के बाद करता है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब वो अपना बना हुआ कोड या फंक्शनलिटी को चेक करता है, वो क्या है? यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, 2, 3, 4 डेवलपर्स के वर्क को क्या किया जाता है, या मॉड्यूल फंक्शनलिटी को क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है और देखा जाता है कि वो आपस में सही से काम कर रही है कि नहीं। ये क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग।
ये कौन करता है? डेवलपर करता है। लेकिन ये क्या है? डायनामिक टेस्टिंग है। ये एप्लीकेशन बनने के बाद हो रहा है, और इसके पहले की जो थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन का एनालिसिस, या फिर टेस्ट प्लान का एनालिसिस, या जो भी है रिव्यू, ये सब क्या था? ये सब बनने के पहले हो रहा है, सब स्टैटिक में गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? चलो, और इसके बाद क्या बताया गया था? फिर आती है बात टेस्टिंग। तो जो टेस्टिंग होती है फिर वो होती है क्या? सिस्टम टेस्टिंग, जिसको करता है कौन? टेस्टर। लिख देते हैं। और इसको कौन कर रहा था? लिख देते हैं। पूरा डेवलपर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डेव। कौन कर रहा था? डेवलपर। और इसके बाद फिर तुमने सिस्टम टेस्टिंग किया। किसने किया? टेस्टर। अब सिस्टम टेस्टिंग में बहुत चीजें बता दी थी हमने लास्ट क्लास में। फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल होगा। फंक्शनल तो होगा फंक्शनलिटी टेस्ट करना, वी आर चेकिंग फंक्शनलिटी, या जिसे अब यही कहोगे वी आर चेकिंग फंक्शनलिटी इज वर्किंग करेक्ट और नॉट। हाँ, तो पूछेगा भैया हम फंक्शनल टेस्टिंग तो पूछ रहे हैं, तुम फंक्शनलिटी वर्ड डाल दिए। फंक्शनलिटी बोलो या ऐसे बोलो, वी आर टेस्टिंग फंक्शनलिटी आर फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन दैट कस्टमर विल यूज। जो कस्टमर इस्तेमाल करेगा वो हम कर रहे हैं फंक्शनल। फिर आ जाती है क्या? नॉन फंक्शन। नॉन फंक्शन में कई चीजें बता दी थी, जैसे 4-5 कि भैया परफॉर्मेंस करोगे, है ना? परफॉर्मेंस के अंदर ही लोड टेस्टिंग और दुनिया भर की चीजें आएंगी। सब क्या हो गया? परफॉर्मेंस और GUI टेस्टिंग। और ना लोड टेस्टिंग भाई परफॉर्मेंस के अंदर में आती है, GUI ना स्ट्रेस भी उसी के अंदर में आती है भाई। सुन तो लो पूरी बात। देखो, एक तो करोगे परफॉर्मेंस, दूसरा करोगे GUI, तीसरा करोगे यूजेबिलिटी, और चौथा करोगे सिक्योरिटी। यूजेबिलिटी नाम में लिखा है यार, एप्लीकेशन यूजेबल है या नहीं है, यूज करने लायक है या नहीं है, इजी टू यूज है या नहीं। यूज करने का लायक मतलब क्या है? इसका मतलब ये ऐसा तो नहीं यूज करना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, बड़ा मुश्किल हो, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत दिमाग लगाए कापी कलम लेके तब यूज कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, यहाँ से आ गए थे, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तब आगे देखेंगे। ऐसे करोगे तो क्या होगा? यूजेबिलिटी नहीं है। इजी टू क्या होना चाहिए? यूज। यही जो टेस्टिंग है वो क्या है? यूजेबिलिटी टेस्टिंग। GUI टेस्टिंग, लुक एंड फील इज करेक्ट और नॉट, यही क्या है? UI टेस्टिंग। सिक्योरिटी, सिक्योर है कि नहीं, काम कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। तो नहीं कोई भी घुस के कहीं से कुछ भी उठा ले रहा, सिक्योर है या नहीं। 3। और फिर चौथी एक क्या था? और वो परफॉर्मेंस तो पता है, परफॉर्मेंस के अंदर ही लोड भी आता है, स्ट्रेस भी आता है, वॉल्यूम भी आता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में 3 टेस्टिंग और होती है। क्या? लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग। नाम से है यार, लोड का मतलब क्या है? यहाँ लोड का मतलब ये है कि भैया एक टाइम पे कितने लोग यूज कर रहे हैं। भाई एप्लीकेशन बनाए, अचानक 1 लाख लोग यूज करने लगे, 10,000 लोग यूज करने लगे। अगर हमको पता है 10,000 लोग यूज करेंगे, हम प्लान ना करेंगे तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हो सकती है जब यूज करने की बारी आए, चलाने की बारी आए, जब फटाफट लोग लॉगिन होने लगे तो चीज क्या हो गई? बैठ गई। तो लोड मतलब अगर यही लोड टेस्टिंग की होती, चेक किया होता, हमें पता था भाई मेरा बिजनेस है, कितने कस्टमर है, कितने एक टाइम पे करेंगे यूज, अंदाजा तो होगा ना। हम एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदाजा तो होगा ना। अरे हम सोचेंगे 5,000 होगा, 5,500 या 4,500 ऐसी तो होगा। तो उस कंडीशन में हम लोड बढ़ाते जाते हैं। लोड का मतलब नंबर ऑफ यूजर से। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टूल आते हैं, ये भी एक बताई थी बात ना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो बिना टूल के नहीं होती। हाँ, मतलब उसमें यूजर मतलब 5,000 नकली यूजर, वर्चुअल यूजर क्या करने होंगे? बनाने होंगे, जो जाके क्या करेंगे? उसको हिट करेंगे, है ना। तो ये हो गई क्या? लोड टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जब कहते हैं ना स्ट्रेस, जब किसी चीज को किसी की औकात से ज्यादा वो करो, तो वही कह रहे हैं हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन भाई क्लाइंट ने बनवाया है, या क्लाइंट का ये है 5,000 यूजर आएंगे, लेकिन अब हम 5,000 तक तो सही चल रहा है, अब हम और लोड डालते हैं 6,000 7,000, हम देखते हैं कब तक ये टिकता है, कब ये गड़बड़ होता है। तो वही क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस डाल रहे हैं। क्या है? स्ट्रेस है कि नंबर ऑफ यूजर्स क्या होते हैं? बढ़ाते हैं। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका और भी है स्ट्रेस का, जानते हो क्या? जैसे हार्डवेयर,
हार्डवेयर का मतलब क्या है? जैसे जो सर्वर रखा है, जिसे तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सर्वर भी कंप्यूटर ही तो है। इतने इतने उस पे वो कैसे काम कर रहा है। अगर इतना रैम और कम कर दे, मतलब उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? स्ट्रेस डाल रहे हैं, कि उसको दबाव डाल रहे हैं, उसको औकात से ज्यादा वो कर रहा है कि भैया जैसे हमारे पास है कि इतना हम इतने पे चलाएंगे, लेकिन अगर हम कम कर दें तो कब तक ये झेल सकता है, कितने तक पे ये सही से काम करेगा, कितने कम हार्डवेयर में या कितने ज्यादा यूजर पे। ये दोनों क्या है? स्ट्रेस है। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब भैया, वॉल्यूम यहां मतलब है डेटा से। वॉल्यूम टेस्टिंग की बात करते हैं जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आती है, उसकी यहां बात किसकी है? डेटा से। डेटा से क्या मतलब है? अरे भाई तुम ही खुद ही सोचो, करोड़ों लोग फेसबुक पे हो ना, अरबों लोग, करोड़ों नहीं हो अरबों में जो फेसबुक पे हो, लॉग इन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो कैसे तुम्हें लॉग इन करने देता है? ऐसे मनमानी थोड़ी नहीं करने देता है। तुम्हारी यूजर नेम पासवर्ड को ले जाता है, सर्वर में डेटाबेस होता है, डेटाबेस में जाके यूजर नेम पासवर्ड को क्या करता है? मैं चेक करता है कि ये बंदा सही है कि नहीं, यूजर नेम और पासवर्ड अगर मैच कर रहा हो तो लॉग इन कराता है, 2 सेकंड 4 सेकंड जितना भी टाइम ले रहा हो। लेकिन जरा सोचो, जो यूजर नेम पासवर्ड की लिस्ट है वो तो अरबों में है। अरबों लोगों की इंफॉर्मेशन में से तुम्हारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के लगा निकालता है। मतलब क्या है? डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। डेटा का वॉल्यूम बहुत क्या है? वॉल्यूम टेस्टिंग में क्या करते जानते हो? ऐसे फर्जी डेटाबेस बनाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का डेटा डाल दिया, उसमें से डेटा निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कितने जल्दी आ रहा। या फिर तुम देखो, बहुत सी जगह देखे होगे कि जैसे एक एप्लीकेशन, जैसे अच्छा तुम ही सोचो, जैसे ये है कि मान लो तुम कहीं जाते हो, कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने के टाइम पे तुमसे कहता है डिटेल में डालो, आधार नंबर डाल दो। तुमने आधार नंबर डाला, आधार नंबर ओटीपी से क्या किया? वेरीफाई किया। अचानक जो आधार की सैकड़ों डिटेल है वो आ गई, तो तुम्हारी सैकड़ों डिटेल आई कि नहीं है? और लाखों करोड़ों कस्टमर से अरबों कस्टमर के बीच से है। तो डेटा का वॉल्यूम जो है, डेटा का जो लेन देन है या जहां से डेटा उठाया जा रहा है, उसको टेस्ट करना क्या है भाई? ये भी तो सोचना पड़ेगा। आज जब इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले 1000 लोग हैं, तब कैसा चल रहा है, और जब 1 करोड़ लोग होंगे इसी डेटाबेस में, तब कैसा चलेगा? ऐसा तो नहीं 1000 लोगों के नाम में से एक नाम ढूंढ के ले आना हो तो जल्दी ले आ रहा, जब लाखों लोगों करोड़ों लोगों का नाम है तो पता चला डाल रहा है और 10 मिनट बाद डिटेल लेके आ रहा है। यही टेस्टिंग क्या है? वॉल्यूम टेस्टिंग काम कर रहा है, लेकिन ये देखना है कि डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तब इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये सब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आता है, जो कि आता है कहां? नॉन फंक्शनल। लेकिन ये भी बताया है ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हर बार नहीं होगी, कई बार तुम्ही से करा देंगे। यूजेबिलिटी टेस्टिंग एकदम अलग से नहीं होगी, कहेंगे यार अगर अलग से होगी तो कहीं 2-4-6 महीने में एक बार होगी, नहीं तुमसे कहेंगे तुम ही तो यूज कर रहे हो, बताओ। जीयूआई टेस्टिंग तुम ही कर दो। और सिक्योरिटी के लिए बीच बीच में आदमी वो बुलाएंगे, या एक आदमी होगा सिक्योरिटी टेस्टिंग वाला जो 3-4 प्रोजेक्ट पे सिक्योरिटी क्या कर रहा होगा? टेस्ट कर रहा। वो भी हर बार टेस्ट नहीं कर रहा, वो भी हर बार टेस्ट नहीं कर रहा। 2-4 महीने में एक बार पूरा टेस्ट कर लेता है कि उसका फोकस कहां है? सिर्फ सिक्योरिटी पे। सबसे ज्यादा जो हमेशा होती है सिस्टम टेस्टिंग में, बताया ना बहुत चीज होती है, हमेशा जो होती है और खूब होती है वो क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग है भाई। और कौन करता है? टेस्टर करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है भी। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। जो ऑटोमेशन तुम करते हो भाई, इसी का तो करते हो। तुम्हारा ऑटोमेशन फंक्शनैलिटी ही तो टेस्ट करता है कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं, फलाना हो रहा है कि नहीं, दिमागा हो रहा है। उसको इससे मतलब नहीं होता कि कितने जल्दी हो रहा है, कितने जल्दी नहीं हो रहा है, इन चीजों से मतलब नहीं। क्लियर है ये? तो भैया तुम क्या करोगे? इसीलिए तुमसे कई बार पूछेंगे तुम क्या करते हो, तो कहोगे फंक्शनल टेस्टिंग। ऑटोमेशन करते हो तो क्या बोलोगे? फंक्शनल ऑटोमेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? फंक्शनल ऑटोमेशन। पढ़ जाओ। क्लियर है ये?
और इसके बाद जब खूब ये कर लेते हो, टेस्टिंग अभी खत्म नहीं होती अच्छा ये टेस्टर जो कि तुम होगे, जनरली जो नॉर्मल टेस्टर है वो करता है, और तुम्ही को 3-4 दिन 5 दिन का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। इसके बाद एक टेस्टिंग और होगी जिसका नाम क्या है, यूएटी। इसे कौन करेगा, इसको बोलेंगे यूएटी टेस्टर। ये भी बताया है भाई, क्लाइंट का आदमी होगा अक्सर ये, ठीक है, क्योंकि तुम काम करोगे तो अक्सर तुम क्लाइंट नहीं होगे, तुम वेंडर होगे। अक्सर कंपनियां यही है ना कि जो दूसरों के लिए काम करती, ठीक है, तो अक्सर तुम ये करोगे। फिर क्या करोगे, यूएटी करने वाले यूएटी करेंगे, और इसके बाद फिर उसका क्या होगा, डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है चीज कस्टमर को दे देना। वैसे 1-2 टेस्टिंग इसमें और भी नाम लिए थे हमने ना, हाँ बिल्कुल, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। बस ये जान लो, ये इतना है। एक तरह से ये पूरे कस्टमर में से कुछ कस्टमर उठा के उनसे करवाते हैं, वही क्या है, अल्फा और बीटा। मेन अंतर यह है कि अल्फा डेवलपर जो होगा अपने यहाँ अपने इन्वायरमेंट में करवाएगा, मतलब सीधे सेटअप करेगा, कहेगा बैठ के करो, या तुम कहीं बैठे रहोगे तुम्हारे सिस्टम पे वो अपने हिसाब से सेटअप करेगा, कहेगा अब टेस्टिंग करो। और बीटा वाला जो होगा वो अपना सेटअप अपने सिस्टम का अपना खुद करेगा और फिर काम करेगा, वही क्या है, बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में कुछ कम लोग होंगे, बीटा टेस्टिंग में थोड़ा ज्यादा। और इसके बाद अंतिम में होता है क्या, ये भी हमेशा नहीं होता, अक्सर बस यही जान लेना, ये होता है सिस्टम टेस्टिंग और यूएटी। और इसके बाद फिर क्या, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है चीज किसको दे देना, कस्टमर। क्लियर है ये बात, बोलो। समझ में आ रही बातें। अब जरा एक बात फिर से बताते हैं, जबकि पहले हम बता चुके होंगे और ढंग से बताए होंगे, कई बार बताए होंगे। पहले तो एक चीज ये जान लो, आजकल जो हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं ये सारे वेब एप्लीकेशंस हैं। क्या है, वेब एप्लीकेशंस। या जो मोबाइल में एप्स भी यूज करते हैं, जनरली कुछ ऐप तो ऐसे होते हैं जैसे गेम वेम खेलते हो, उसके लिए किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल किया खेल रहे। अब बहुत से ऐसे होते हैं जैसे फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, बिना नेट के चला लोगे। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए नेट जरूरी होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहीं और से आनी है। इसीलिए 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए, आप लोग एकदम जानते होंगे, क्या, क्लाइंट और क्या, सर्वर। और एक वर्ड आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बड़ा आसान सा आर्किटेक्चर है कि क्लाइंट है, और ये भी जानते होंगे क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या देता है, रिस्पांस देता है। क्लाइंट कितने होते हैं, जनरली मल्टीपल, हजारों लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। और सर्वर होता है कितना, एक। जैसे दुकानदार नहीं होता, दुकान में बेचने वाला वो अकेला है, लेकिन खरीदने वाले क्या है, कई लोग अपने रिक्वेस्ट दे रहे हैं और वो रिस्पांस दे रहा है, तो भैया तुमको ये पकड़ा रहा है, तुमको वो पकड़ा रहा है, तुमको वो पकड़ा रहा है, वो भी क्या है, एक क्लाइंट सर्वर क्या है, आर्किटेक्चर है। ऐसा ही तुम्हारे कंप्यूटर इंटरनेट पे भी, या चीजें एप्लीकेशन जो तुम यूज कर रहे हो, चाहे फेसबुक हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, अक्सर इसी पे टिके हैं, क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां क्या है, रिक्वेस्ट है और क्या है, रिस्पांस है। रिक्वेस्ट तुम भेजते हो और रिस्पांस वहां से आता है, यही होता है ना। रिक्वेस्ट भेजना का ऐसा रिक्वेस्ट भेजना नहीं कि चिट्ठी लिखोगे भाई, अरे किसी बटन पे क्लिक कर देते हो ना, लॉगिन, जैसे वो, अरे लिख दिए, जैसे शर्ट्स पे फ्लिपकार्ट पे गए और शर्ट्स के ऊपर लिख दिया, क्लिक कर दिया, तो समझो रिक्वेस्ट भेज दी भाई, और वहां से वो रिस्पांस भेजा, तभी तो सारी शर्ट दिखने लगी। इतना ही है रिक्वेस्ट रिस्पांस, अलग से कुछ नहीं है। मतलब एक एप्लीकेशन यूज करते हो तो हजारों रिक्वेस्ट भेजते हो, हजारों रिस्पांस आते हैं।
समझ रहे हो? जब तुम ये यूट्यूब यूज कर रहे होते, कोई वीडियो क्लिक करते हो, बजने लगता है ना, क्या क्लिक किया तो क्या भेजा, रिक्वेस्ट, और वहां से वो वीडियो जो चलने लगा, यही क्या है, रिस्पॉन्स। इसी पे टिका है पूरा, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ये सर्वर में तो भाई देखो, और बहुत लोगों को नहीं, लेकिन जैसे जो आगे वाले हैं वो जान रहे हैं। अब इसी में अच्छा सर्वर में क्या, सर्वर भी कहाँ से होगा? अच्छा गाना बजा देता है यूट्यूब, कहाँ से? अरे उसके पास रखा है तब ना, बना के थोड़ी बजा रहा है, रखा है उसके पास कहीं गाना, कहाँ रखा है? जहां रखा है वही क्या है, डीबी या डेटाबेस है। गाना डेटाबेस में रखा है, डेटाबेस से गाना उठ के आता है, गाना बजता है, यही होता है ना। तो जो सर्वर होता है, सर्वर भी होता है और साथ में एक चीज क्या होती है, डेटा बेस भी होता है। और कई बार समझदारी ये दिखाते हैं, सब भाई एक ही जगह सर्वर रख देंगे, दिक्कत हो जाएगी ना, जगह इतनी कहाँ पाएंगे, तो सर्वर कहीं और रख दिया और डेटाबेस कहीं और, लेकिन है दोनों कहीं पड़े हुए, लेकिन सब कुछ के लिए जरूरत किसकी है, इंटरनेट की। इतनी बात समझ में आती है। और क्या होता है भाई, तो मतलब ये, और बहुत से लोगों को एक चीज, इसी में एक चीज और बता दी गई है, क्या, एपीआई कि भाई बीच में क्या है, एपीआई जो रिक्वेस्ट गई वो कहाँ गई, पहले सीधे सर्वर पे जा रही थी, अब सर्वर पे ही एक चीज और बना दी यार, बस कुछ नहीं। अरे जैसे ऐसे समझो, अरे पहले जाके कंडक्टर से टिकट ले रहे थे, अब क्या किया, बस अड्डे पे एक काउंटर भी खोल दिया कि भैया वहां से भी टिकट ले लो, वहां से टिकट लो, और फिर जाके वहीं बैठना तो कहाँ है, उसी बस में ही है ना। थोड़ा और मैनेज्ड हो गया, वहां ज्यादा घेर लेते थे, गाड़ी चलनी होती थी, अब 50 लोग गाड़ी में बस में बैठे, सब गए हमारा टिकट बनाओ, हमारा टिकट बनाओ, है यहाँ का बनाओ, वहां का बनाओ। अब जबकि आदमी पहले से आया तो एक काउंटर बना दिया, भाई यहीं से क्या कर लो, यहाँ से टिकट ले लो, टिकट वहीं की बुक हो, है ना। तो चीजें वही, मतलब क्या है, बस एक चीज क्या डाल दी, एपीआई। चलो जो पाई और ओमेगा वाले हैं उनको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी है सब कुछ क्या है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर है। इतना सबको समझ में आता है, बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अच्छा एक बात करते हैं, बात और, जैसे तुम यूज करते हो, क्या यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, क्या डालते हो, flipkart.com, क्या तुम ही यूज कर सकते हो कि तुम भदोही के हो, नहीं ना, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो flipkart.com डालेगा उसका खुलेगा, और भैया जो लॉगिन करेगा वो सामान भी खरीद लेगा, जो लॉगिन नहीं करेगा वो उससे क्या करेगा, वो लॉगिन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, लॉगिन कराएगा, इसके बाद तुम सामान खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, या फेसबुक हो, या किसी को भी यूज कर रहे हो। तो ये बताओ, जो तुम यूज कर रहे हो flipkart.com, जो डालते हो flipkart.com है क्या, याद रखना एक सर्वर है। सर्वर कहाँ, एक मतलब क्या, एक कंप्यूटर है, बस वो कंप्यूटर बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसमें हजारों जीबी रैम, जिसमें क्या है, हजारों जीबी रैम है, जो है इतना है कि एक साथ इतने लोगों की रिक्वेस्ट ले सकता है और रिस्पांस सबको अलग अलग दे सकता है, ठीक है। तो जो ये flipkart.com यूज कर रहे हो तो वो है कंप्यूटर, और तुम भी यहां बैठे हो किस पे, कंप्यूटर पे। तो फ्लिपकार्ट नाम .com जो है उस कंप्यूटर का नाम है, इंटरनेट पे उसका नाम क्या है, उस कंप्यूटर का, flipkart.com। जैसे ही तुम flipkart.com डालते हो अपने कंप्यूटर पे, कोई भी डालता है, हर आदमी क्लाइंट है, जैसे flipkart.com डालता है, इंटर मारता है, वैसे ही रिक्वेस्ट जाती है कहां, उस कंप्यूटर के पास, जो कौन है, सर्वर है, समझ रहे हो। और बस, और उसका उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो उसका नाम दिया, उसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, flipkart.com। और ऐसा नहीं कोई भी flipkart.com नाम दे देगा, उस जगह का भी क्या होने लगा, रजिस्ट्रेशन होने लगा। जिसने उस नाम को रजिस्टर करा लिया, flipkart.com जिसने खरीद लिया नाम, अब वो नाम उसका है, उस नाम को उसने अपने कंप्यूटर पे क्या किया, सर्वर पे चढ़ा दिया। जो भी डालेगा flipkart.com, रिक्वेस्ट सीधे उसका, भाई नाम उसका है, सीधे पहुंचेगी उसके कंप्यूटर के पास, और वो देगा क्या, रिस्पॉन्स। ऐसे तो नेट चल रहा है, ऐसे ही कंप्यूटर्स सारे चल रहे हैं। तो ये जो flipkart.com है या अमेजन या जो भी है, इसे कौन यूज कर रहा है,
कस्टमर या फिर कहें क्या क्लाइंट, है ना। और ये flipkart.com जहां से यूज हो रहा है वो क्या है, सर्वर है ना भाई। क्या है वो जो भाई वहां पे हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सर्वर। और ये सर्वर ही तो है ना भाई। flipkart.com समझ लो उस सर्वर, उस कंप्यूटर का क्या है, नाम है। और वो नाम कैसे उनको मिला, क्योंकि वो नाम उन्होंने खरीदा, अपने नाम पे ले लिया। उसकी फीस पे करते हैं, जब तक वो फीस पे करते रहेंगे वो नाम उनका रहेगा। जिस दिन वो फीस पे करना बंद कर देंगे, 1 साल के लिए जैसे हमने कराया, 1 साल बाद फीस ना दे तो वो नाम गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई सर्वर है ना, एक नाम है जिसका क्या, flipkart.com। और इसी सर्वर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन सर्वर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। जो तुम कर रहे हो ना flipkart.com, जो amazon.com, जो whatsappweb.com, या जो दुनिया भर की 72 सारी चीजें तुम यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, प्रोडक्शन सर्वर है। प्रोडक्शन सर्वर का मतलब, प्रोडक्शन का मतलब क्या, उत्पादन। भाई किसी चीज का उत्पादन या प्रोडक्शन कब होता है, जब चीज सही से बन जाती है, टेस्ट हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, तब तो वो निकालता है कस्टमर के लिए। कोई भी चीज हो तो भाई जो तुम सब लोग यूज कर रहे हो, तुम लोग यूज कर रहे हो क्या, कहो सर्वर। लेकिन और टेक्निकलिटी में जाएं तो तुम यूज कर रहे हो क्या, याद रखना, प्रोडक्शन सर्वर। तुमसे कोई पूछेगा फ्लिपकार्ट का प्रोडक्शन, फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है उसका प्रोडक्शन सर्वर का यूआरएल क्या है, तो कहोगे https जो भी है https://flipkart.com। ये क्या है भाई, प्रोडक्शन सर्वर है। जो सब यूज कर रहे होते हैं हर चीज, वो क्या है, प्रोडक्शन सर्वर है। याद रहेगी बात ये। तुम सभी लोग प्रोडक्शन सर्वर ही तो यूज कर रहे हो, और क्या यूज कर रहे हो, जिसका भी तुम यूज कर रहे हो उसका क्या यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन सर्वर। ये सर्वर है। क्लियर है ये बात, ये बताओ पहले, कोई कंफ्यूजन इसमें। बिल्कुल, जिस यूआरएल को तुम यूज कर पा रहे हो वो क्या है, प्रोसेस में है का क्या मतलब है, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब बन रहा है, अभी बन रहा है। अगर बन रहा है तो तुम्हें कैसे मिलेगा, तो जब तुम वर्क कर रहे हो तब तो बात अलग हो गई। हम बात कर रहे हैं आम जनता की। आम जनता क्या यूज कर रही है, प्रोडक्शन सर्वर यूज कर रही है। किसका, सबका। जो सर्वर, अरे यार काम कर रहे हो, सर्वर से रिस्पांस आ रहा है ना, जिस सर्वर से रिस्पांस आ रहा है उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। ये क्लियर है। प्रोडक्शन सर्वर जो है ये क्या है भाई, फाइनल है ये। जब बात कस्टमर के हाथ में आ गई तो क्या हो गई, अब थोड़ी ना कहोगे बाद में ले आओ रेट, इसको कुछ गड़बड़ रह गया सही करें। भाई दे दिए ना उसको, अब तुम्हारे हाथ से चीज गई, अब उसमें कमी गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, प्रोडक्शन सर्वर है, यही समझ लो क्या है, फाइनल है भाई। तो क्या सीधे फाइनल खिला देते हैं किसी को, नहीं ना भाई, लीग खिलाएंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, और तब जाके अंतिम में भाई किसको कहेंगे कि कौन एकदम परफेक्ट है। भाई फाइनल मैच होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, 12, 15, 16, 18 टीमें होती हैं, अंतिम में किसी एक को क्या कहते हैं, जीता है। इसका क्या मतलब है, वो बेस्ट है। इतने लोगों में से ये जो टीम है क्या है, बेस्ट है, परफेक्ट है। पूरे कई लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, फिल्टर होने के बाद ये यहां तक पहुंचे। अगर हमसे कोई कहे कि अपने एरिया की सबसे अच्छी टीम लेके आओ खेलना, तो हम क्या, हमारे लिए एक तरीका है कि हम क्या करें, अपने मेरे एरिया की जितनी टीमें उन्हीं को आपस में मैच खिलवा दें, और पहले उनको लीग मैच खिलवाएं, फिर उनको क्या खिलवाएं, जो उनमें से क्रॉस हो उनको क्वार्टर फाइनल खिलवाएं, जो क्वार्टर फाइनल क्रॉस हो उन्हें क्या खिलवाएं, सेमीफाइनल, जो सेमीफाइनल क्रॉस खिलवाएं, क्या फाइनल खिलवाएं, जो फाइनल में जीते हम कहें अब ये टीम है, चलते हैं इसको कहीं खिलाते हैं। करेंगे कि नहीं, हमने 4 लेवल में फिल्टर किया कि नहीं। पहले भाई जब वो मैच खेले तो समझ लो उनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई, फिर उसमें से आगे निकले, फिर उनकी वो उसमें से लड़े, फिर उसमें से कई लेवल्स पे फिल्टर होने के बाद सही चीज आई।
अब उस टीम को हम लेके जाएंगे, तो ये जो मेरी टीम है, तो कहेंगे हम क्या है, प्रोडक्शन टीम है। क्या है, प्रोडक्शन टीम। लेकिन प्रोडक्शन टीम अचानक नहीं बन गई, उसके लिए बड़ी मेहनत की। उसके लिए हमने क्या की, बड़ी मेहनत की, पहले कई लोगों को जुटाया, उनको ये किया वो किया, सब किया कि नहीं किया। तो वैसे ही ये चीज भाई फाइनल है, सबसे बाद की बात है। तो ये प्रोडक्शन सर्वर है, फाइनल है, जिसको कस्टमर क्या करता है, यूज करता है। अब लेकिन चले आते हैं पहले सर्वर का, तो आइडिया है ना। तो भैया कोई भी चीज ऐसा नहीं है डेवलपर ने बनाया। अच्छा, सर्वर पे डेवलपर करते क्या है, अरे तुम लोग इक्लिप्स का प्रोजेक्ट बनाए हो ना, इक्लिप्स का प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर क्या किए हो, एसआरसी में वो कोड वोड लिखे हो ना। अरे वही डेवलपर क्या करता है, वही कोड लिख के, सर्वर भी एक सिस्टम है ना, हर सिस्टम के पास एसएसडी या हार्ड डिस्क है ना, बस उठा के वही प्रोजेक्ट वो अपना क्या करते हैं, वहां रख देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देके और रन कर देते हैं, चला देते हैं, चल रहा। इतना ही करता है डेवलपर। तो बताओ, डेवलपर बनाएगा और बनाने के बाद सीधे रख देगा, लोग कस्टमर यूज करो, नहीं भाई। तुम ही लोग तो देख रहे हो कि क्या होनी है, यूनिट टेस्टिंग। तुम लोग देख रहे हो ना क्या होनी है, यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर यूएटी पे टेस्टिंग, और तब कहीं जाके कहां जाएगा, प्रोडक्शन पे। ये यूनिट टेस्टिंग कहां होगी या ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहां होगी, तो याद रखना, हर टेस्टिंग करने के लिए एक क्या होगा, सर्वर होगा भाई। ये जो टेस्टिंग होगी वो कहां होगी, सर्वर पे होगी। क्लियर है ये बात भाई। डेवलपर अच्छा बताओ, एक वेब एप्लीकेशन हम बना दिए, हम तुमको कहें टेस्ट करने के लिए, तो कैसे टेस्ट करवाएंगे यार, तुम्हारे घर जाके टेस्ट करवाएंगे नहीं ना, हम उसको उठा के कहीं सर्वर पे डाल देंगे। अरे प्रोडक्शन सर्वर पे थोड़ी डालेंगे, सबसे पहले हम एक सर्वर बनाएंगे, और मान लो उसको नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं वो लोग, लेकिन जैसे नाम दे दिया क्या, डेव सर्वर। अरे नाम दिया है भाई, मत बोलो डेव सर्वर, बस समझ लो क्या है, सर्वर। डेवलपर अपना कोड लिख के और उस सर्वर पे डाल देगा, और फिर उस पे टेस्टिंग होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात याद रखना, जो डेवलपमेंट सर्वर होगा उसका किसी को दुनिया में पता नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोग को पता होगा जिन पे उनको काम, जैसे फ्लिपकार्ट है ना बन रहा भाई, लाखों करोड़ों यूज कर रहे हैं ना फेसबुक को। अरे फेसबुक पे बन रहा होगा तो पहले क्या हो रही होगी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही होगी ना, उठा के सर्वर पे डाल रहे होंगे ना, वो डाल रहे होंगे डेव सर्वर पे, लेकिन वो डेव सर्वर तुमको नहीं दिखेगा, वो तुम्हारे लिए बना है ही नहीं। ये सिर्फ उनके लिए बना है जो वहां 10, 20, 50, 60, 70, 80 लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ वो लोग उसके बारे में जानते हैं, बाकी 100 करोड़ लोगों से उसे मतलब नहीं है। ये बात समझ में आती है। अरे वो भी एक सिस्टम है भाई, सर्वर मतलब सिस्टम, और उस पे, और उसको वो लोग नाम दिए क्या, जिस सर्वर पे डाले उसको नाम क्या दिए, डेव सर्वर। नाम डेव सर्वर क्यों दिए, अरे भाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे ना, कौन करता है, डेवलपर ही करता है ना, कौन करता है, डेवलपर ही करता है ना। तो जब डेवलपर ही कर रहा है तो इसलिए आसान है यार चीजें, तो नाम क्या रख दिया, अरे डेव सर्वर बोलना स्टार्ट कर दिया। और जानते हो flipkart.com है ना, वो क्या है, यूआरएल है ना, flipkart.com सर्वर का यूआरएल है ना, एड्रेस है ना जो खोलते हो। अरे इसका भी होगा डेव सर्वर का, अक्सर जैसे ऐसे होगा, https://qa.flipkart.com, ये इसका है यूआरएल। तुम कहोगे अरे सभी तब तो हम भी खोल लेंगे क्यूए वर्ड डाल के, तो ऐसा नहीं होगा। जानते हो क्यों, क्योंकि वो सर्वर ऐसा होगा जो दुनिया वाले रिक्वेस्ट डालेंगे उनको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, वो सिर्फ उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले या उनका कंप्यूटर यूज करने वालों के सिस्टम पे चलेगा, दूसरों के सिस्टम पे चलेगा ही नहीं। एकदम सिक्योर होना चाहिए। बताओ हम बना रहे कोई चीज, अरे जब कोई चीज डेवलपर ने बनाया, डेव सर्वर पे डाला, सर क्यूए क्यों लिख दिया यार, जैसे हमने बनाया, हमने डाला, अरे वो चीज तो बन के भी 10 दिन बाद आएगी कस्टमर के सामने ना,
सिक्योर ना हो, दुनिया देख ले तो कोई दूसरा मेरे जैसा बना देता। अरे हर बिजनेस में एक चीज होती है क्या, प्राइवेसी और सिक्रेसी यार, वो खो दिए तो बिजनेस खत्म ना। तो अपने कस्टमर का नाम सबको बता दोगे, फ्लिपकार्ट वाला बता देगा अमेजन को, जिससे अमेजन वाला उसको फोन करके बोले कि ले आओ हम और सस्ते में दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हर आदमी अपने बिजनेस में क्या मेंटेन करता है, प्राइवेसी और सिक्रेसी। जो चीज हम बना रहे हैं वो किसी को, दुनिया को दिखनी नहीं चाहिए जब तक वो बन रही है। अरे अपने घर के लिए नहीं बना रहे हैं, बाद में तो हम दुनिया को देंगे, लेकिन उसका एक निश्चित समय है। देखो गाड़ियां बनती हैं, टेस्ट होने को होती है, जानते हो नई गाड़ी जब बनती है तो उनके ऊपर पूरा स्टिकर लगा देते हैं, उनको ढक देते हैं। भाई टेस्टिंग भी करनी है, दुनिया देख भी लेगी, तो इसलिए पूरा स्टिकर लगा के ढक देते हैं, ना कलर दिखे, ना मॉडल दिखे, ना कुछ दिखे। उसके ऊपर ब्लैक कलर का कुछ या किसी कलर का क्या करेंगे, कुछ लपेट लपाट के तब चला के उसकी टेस्टिंग करेंगे, जिससे दुनिया देखे भी तो जान ना पाए। उनको भी अपनी प्राइवेसी नहीं, वैसा ही मॉडल निकाल देगी तो सारी मेहनत क्या हो जाएगी। जितनी रिसर्च हुई, जितना वो लगा, जितना प्लान है, सब धरा का धरा रखा है ना। तो इसलिए भाई ये बड़ा सीक्रेट यूआरएल है, ये दुनिया देख नहीं सकती। तुम्हें पता भी चल जाए, तुम अपने सिस्टम पे खोलने की भी कोशिश करो, तब भी तुम्हारे सिस्टम पे खुलेगा नहीं। उन लोगों ने ऐसी सिक्योरिटी बनाई होती है कि उन्हीं के लैपटॉप, उन्हीं के कंपनी का दिए हुए लैपटॉप से कोई खोलेगा तो खुलेगा, दूसरा कोई खोलेगा तो नहीं। कंपनी अपना लैपटॉप देती है ना, उनका लैपटॉप लेके खोलोगे तो खुल जाएगा, लेकिन तुम अपने घर वाले लैपटॉप पे खोलोगे तो भले चाहे 100 GB का नेट लेके बैठो, खुलेगा नहीं। तो भैया ये बड़ी क्या है, सिक्योर चीज है। क्लियर है ये बात। लेकिन ये भी एक क्या है, सर्वर है। इसे बस वो डेवलपर्स क्या करेंगे, हमने बताया है ना भाई, दो टाइप की टेस्टिंग वो डेवलपर करता है, एक तो यूनिट टेस्टिंग और दूसरा क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो कहाँ करता है, डेव सर्वर। उसको जिस सर्वर पे करता है, जिस सर्वर पे कोड डालता है और फिर करता है, उसी का नाम क्या है, डेव सर्वर। अच्छा ये बताओ, तो भाई यूनिट टेस्टिंग कहाँ करता है, सवाल ये भी। अच्छा यूनिट टेस्टिंग का मतलब है, अच्छा ये बताओ, डेवलपर बनाता तो अपने कंप्यूटर पे है ना भाई, सर्वर पर बैठ के थोड़ी बनाता है। वो बनाता कहाँ है, अपने सिस्टम पे, और बाद में करता है ना। जैसे किसी से कोई दरवाजा बनवाने के लिए गए तो क्या करेगा, तुम्हारे घर में आके लकड़ी थोड़ी काटेगा, वो सब कुछ वहां सही करके बाद में ले आके क्या करेगा, लगा देगा। यही करता है ना। तो घर काम तो लोकली करेगा ना, अपने घर पे करेगा ना। इसीलिए जब एक डेवलपर भी डेवलपमेंट करता है तो अपने सिस्टम पे करता है, लेकिन अपने सिस्टम पे, आप उसी सिस्टम पे करता है और खुद ही क्लाइंट बन जाता है और खुद ही क्या बन जाता है, सर्वर। दोनों खुद बन जाता है। अरे तुम भी बने हो यार, जो वी टाइगर चला रहे हो, वी टाइगर ऐसे ही नहीं चल रहा है। तुम ही क्लाइंट बने हो और तुम ही क्या बने हो, सर्वर। तभी तो वी टाइगर तुम्हारे सिस्टम पे चल रहा है, सब लोग अलग अलग डाले हो। ऐसे लिखता है, चीजें बनाता है, तो अपने सिस्टम पे चीजों को, अपने सिस्टम को ही क्लाइंट बना लेता है, अपने सिस्टम को क्या, सर्वर। और पहले अपने सिस्टम पे चीजों को क्या करता है, टेस्ट करता है, और वही क्या है, यूनिट टेस्टिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया लोकल सर्वर। इसका यूआरएल अक्सर ऐसा होता है यार। अरे देखे तो हो तुम लोग भी टाइगर, लोकल होस्ट ऐसे थोड़ी वर्ड आया, डाल देगा किसी पे लोकल होस्ट 881 स्लैश करके। इसी पे ये जो है कौन सा सर्वर है, लोकल सर्वर। कहाँ है, उस डेवलपर के लैपटॉप पे। जैसे ये डेवलपर का लैपटॉप है जिसपे काम कर रहा है बैठ के ना, यही तो पहले उसे टेस्टिंग कहाँ करता है, लोकल सर्वर पे यूनिट टेस्टिंग करता है। फिर उन सबको इंटीग्रेट करके उनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है कहाँ, डेव सर्वर। जब डेव बात समझ में आ रही है, देखो कैसे किया उसने, पहले अपने चीजें सिस्टम पे बनाई, कोड लिखा, कोड लिखने के बाद लोकल होस्ट पे या लोकल सर्वर पे उसने क्या किया, चीजों को चला के देखा। अगर गड़बड़ दिखा तो कहेगा ले जाओ आगे। नहीं भैया, पहले क्या करेगा, वो सही करेगा, फिर चला के देखेगा, फिर कमी रहेगी तो फिर सही करेगा, फिर चला के देखेगा। जब सब सही लगेगा तब कहेगा इसे क्या करो, अब डेव सर्वर पे डालो। वही जैसे लीग मैच से निकल के कहां आ गए, क्वार्टर फाइनल में, कि भैया यही यहां से एक कदम क्या हो गए। तो जो फाइनल
सही चल रहा है भाई, पहले चला कोड लिखा, सही नहीं चला, गड़बड़ थी, तो फिर कोड में क्या किया, चेंज किया, कोड को सही किया, फिर देखा, फिर कोड को सही किया, फिर देखा, जब सही लग रहा है तो अब ये फाइनल कोड सही लग रहा है उसके हिसाब से ना, अब उसी को आगे इंटीग्रेट करके कहाँ डाला जाएगा, डेव सर्वर, और वहां पे डेवलपर अब क्या करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आई बात समझ में? अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर जब करने लगे, फिर उनको कुछ गड़बड़ लगी कि भैया यहां से ये चीज वहां जानी चाहिए थी, जैसे तुम लोग देखे होगे कई बार दिखता है वी टाइगर में, यहां से डेटा वहां दिखता है कि नहीं, अकाउंट बनाए इस पेज पे, बना उस पेज पे, वहां गए वहां भी दिख रहा है, तो सब आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ सही है या नहीं वो लोग टेस्ट करते हैं। तो ऐसा हो रही ना, एक बार चीज सही बन जाती है, उसमें कमियां होती हैं, गड़बड़ निकलता है, तो फिर डेवलपर क्या करते हैं, जैसे 4 लोगों का कोड इंटीग्रेट करके डेव सर्वर पे डाला गया, टेस्टिंग की गई, और वहां पे 20 कमियां क्या हो गई, निकल गई। तो अब जिसकी जिसकी जो कमी रही होगी डेवलपर से, कहेगा जाएगा भैया अपना अपना क्या करो, सही करो। अब क्या होगा, अब सिस्टम पे कोड डेव सर्वर पे बैठे काम नहीं करेगा डेवलपर, अपने लोकल सिस्टम पे काम करेगा। भाई पहले तो उसने अपने हिसाब से चारों सही देखे, चारों टेस्ट किए, जब चारों को लगा सही है तो चारों दे दिए, चारों का जोड़ के कहां डाल दिया गया, डेव सर्वर। वहां निकल गई 15-20 कमियां निकलती हैं भाई, तो अब 20 कमियां सही होंगी ना, कहां, डेव सर्वर पे नहीं। अब हर भाई जो 20 कमियां हैं होंगी ना किसी की, कुछ कमी तुम्हारी थी, कुछ इनकी थी, कुछ उनकी थी, कुछ उनकी थी, जाएगा अपनी अपनी कमी क्या करो, ठीक करो। तो वो कहां ठीक करेगा, अपने सिस्टम पे, मतलब कहां ठीक करेगा, लोकल सर्वर पे। चारों अपनी कमियों को लोकल सर्वर पे क्या करेंगे, ठीक करके, और फिर इसके बाद उनको डेव सर्वर पे डाला जाएगा। अब जब डेव सर्वर पे, अब दोबारा फिर टेस्टिंग हुई, अब लगा चीज क्या है, सही है, और लगा अब भी नहीं सही है, अब भी कमियां निकली, तो फिर ठीक करो। लेकिन कहां सिस्टम करेगा वो ठीक, अपने लोकल सर्वर या अपने सिस्टम पे। अंतिम में जब डेव सर्वर पे चीजें सही से चलने लगेंगी, तब डेवलपर कहेगा कि अब डेव सर्वर पे टेस्टिंग हो गई है, चीज क्या है मेरे हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से बढ़िया है। अब उसी को दे दिया जाएगा कहां, उसको डाल दिया जाएगा QA सर्वर, और इसका अक्सर URL कुछ ऐसा होगा, और QA.flipkart.com, ये एड्रेस भी दुनिया के लिए नहीं है भाई, ये बस वही लोग कंपनी के अंदर वाले ही उसको यूज कर पाएंगे, बाहर वालों के लिए ये बना नहीं है। देख रहे हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर रहेगी। अब टेस्टर का नंबर आएगा, अब टेस्टर जो है वो टेस्टिंग करेगा, समझ रहे हो, तुम्हारा रोल अब शुरू होगा। तो पूछेंगे कहां टेस्टिंग करते हो भैया तुम, तो बोल ऐसा नहीं, अरे कर देते हैं, कहोगे QA सर्वर पे, या नाम लेते हैं QA सर्वर भी लोग बोलते हैं, या फिर एक नाम बोलते हैं क्या, टेस्टिंग सर्वर। बात एक ही है, टेस्टिंग सर्वर बोल देंगे, QA सर्वर बोल देंगे, अलग अलग लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से क्या रखते हैं, लोग नाम रखे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ये? और इस QA सर्वर पे या टेस्टिंग सर्वर पे जो टेस्टर है वो क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग। क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा एक मिनट, ये बताओ, जब डेवलपर ने पहले क्या किया भाई बताओ, अपने सिस्टम पे बनाया, बनाने के बाद उसको कहां डाला, डेव सर्वर पे, तब बोला जाएगा, यही टर्म यूज होता है कि बिल्ड आ गई।
जब हम कुछ बना के फाइनल करके अपने हिसाब से देते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, बिल्ड। बिल्ड का मतलब बना हुआ। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड बिल्डिंग सब एक ही वर्ड है ना, बिल्ड बिल्ड बिल्डिंग। बिल्ड का मतलब है क्या, कुछ बना हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये भी बोलेंगे। जैसे तुम बताओगे हमारे यहाँ काम होता है, फिर डेवलपर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, फिर वो लोकल पे टेस्टिंग करके यूनिट टेस्टिंग, फिर क्या करता है उसपे डेव सर्वर पे कहेगा बिल्ड डेव सर्वर पे आ जाती है। उसका मतलब कुछ नहीं, बस यही है जो कोड बार लिखा है वही उठा के जो सर्वर पे रख दिया उसने, उसी को क्या कहते हैं, बिल्ड ऑन। ठीक है। और जब वो वहां पे टेस्टिंग करके फिर कहां भेजता है, क्यूए सर्वर पे ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग ऐसे आपस में ऐसे बात करते हैं यार क्यूए पे बिल्ड आ गई है। इसका मतलब है डेवलपर ने कोड क्यूए सर्वर पे डाल दिया है, अब हमें टेस्टिंग करनी है। हम वैसे बात करते हैं अभी क्यूए पे बिल्ड आई या नहीं आई यार। बिल्ड आने का मतलब कुछ नहीं, बस वही जो कोड लिखा है फाइनल कोड है, जो जिसकी जो उनके हिसाब से गलतियां थी ठीक करके उस फाइनल कोड को जब किसी सर्वर पे डाल देते हैं तो कहते हैं उस सर्वर पे बिल्ड आ गई। समझ रहे हो, अब समझ में आई बात। सर सर्वर पे जब बिल्ड आती है वो किसके लिए आती है, डेवलपर्स के लिए आ गई। वाह, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक तरह से, या ग्रे बॉक्स कह लो। ये मतलब अक्सर तुम हमेशा इस बात से अपना पल्ला झाड़ लेना कि भैया हम तो न यूनिट टेस्टिंग करते हैं और न इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जब वो अगर किस तरह का करते हैं तो वो है डेटा इंटीग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग का ही एक पार्ट। डेटा इंटीग्रेशन मतलब समझे, डेटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि यहाँ का डेटा वहां पहुंचाया नहीं पहुंचा, वहां का डेटा यहाँ पहुंचाया नहीं पहुंचा, ये क्या है, डेटा इंटीग्रेशन। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग वी आर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ रही। बिल्ड आना बहुत कॉमन वर्ड है। तुमसे when build comes on your when build comes for testing, on which server build comes for testing, तुमसे 72 चीजें पूछेंगे। बिल्ड वर्ड जो भी कहे मतलब कुछ नहीं है अलग से, वही कोड लिख के डाल देना सर्वर, उसको क्या बोलते हैं, बिल्ड आना। अच्छा, सर्वर में पहले से पुराना कोड पड़ा होता है, क्या करते हैं, पुराना वाला डिलीट कर देते हैं, नया वाला उठा के रख देते हैं। ये तो करेंगे सर्वर पे भाई। फ्लिपकार्ट पहले भी यूज हो रहा था, कुछ नया आएगा तो क्या करेंगे, पुराना वाला हटा के नया वाला रख देंगे, तब कह देंगे बिल्ड आ गई। है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? ना, ये कह भी नहीं सकते। जैसे हमसे कहा गया एक काम करने को कि भैया लॉगिन का कोड लिख दो बस, तो हम अपना लिख के तुम्हें दे दिए, आ गया लॉगिन। ऐसा भी हो सकता है हमसे कहा गया लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर दो, हम दोनों का कोड लिख के तब तुम्हें दिखे तो आप कहोगे बिल्ड में क्या है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। बिल्ड का मतलब है नए कोड का आना, यही बिल्ड। अब नए कोड में एक फंक्शनलिटी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। भाई समझ रहे हो ना। जैसे अरे यार हम कह रहे कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, जब डेवलपर उसको हटा के क्या कर देगा, कुछ नया डाल देगा तो कहेंगे क्या, नई बिल्ड आ गई। अब नई बिल्ड में ऐसा नहीं है, नई बिल्ड में एक फंक्शनलिटी भी हो सकती है भाई, जितना था उससे एक बढ़ के आ गया, या हो सकता है क्या बढ़ के आ गया, 5 चीज बढ़ के आ गई। ये भी डिपेंड करता है कि भाई एक चीज बड़ी होगी तो एक ही चीज आई, 5 छोटी छोटी चीजें थी तो कितनी चीजें आ गई, 5 आ गई। वो तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। बिल्ड आने का मतलब ये समझ लेना, सर्वर से पुराना कोड हटा के नया कोड रखना ही क्या कहते हैं, बिल्ड आना। जो डेव सर्वर पे टेस्टिंग हो रही है, ऐसा नहीं डेव सर्वर पे कोड नहीं था, पहले था ना, फिर डेवलपर ने कुछ और बनाया, फिर पुराना हटा के क्या रखा, नया रखा, तो वही कहेगा क्या, टेस्ट करके फिर कहाँ रखा, डेव सर्वर पे, तो वही क्या है,
पुराना हटाना मतलब सर टेस्टिंग कर दिया ना। भाई पुराना था तो पहले, पुराना कब था? अरे 3 हफ्ते पहले आया था वो पुराना वाला, उसकी टेस्टिंग फेस्टिंग सब क्या हो चुकी है? हो चुकी। अब तो जो नया आया है उसकी होगी, नया बिल्ड का मतलब। अच्छा नए बिल्ड में ऐसा थोड़ी ना भाई, पहले पहले भाई प्रोजेक्ट ही तो था, सॉफ्टवेयर ही तो था। पहले 1 लाइन का कोड लिखा था, अब 1,02,000 लाइन का कोड लिखा है नई बिल्ड में। 1 लाख वो है भी, और 2,000 लाइन क्या लिख दी है और ऐड, तो 1 लाख लाइन क्या कर दी? डिलीट कर दी। 1,02,000 लाइन वाला कोड उठा के क्या कर दिया? रख दिया। वही हो गया कि भैया क्या आ गई? अरे नहीं बिल्ड आ गई। हाँ वही देखो, अच्छा देखो, अब देखो डेव सर्वर पे हो गया, तो अब कहाँ जाएगा चीज? क्यूए सर्वर पे। मतलब किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमको भी मिलेगा क्या? यूआरएल। यूआरएल जैसे क्या है तुम्हारे यहाँ, qa.flipkart.com। अब तुम ये यूआरएल डाल के क्या करोगे? टेस्टिंग। ये यूआरएल डाल के क्या करने वाले हो तुम? टेस्टिंग। याद रखना इस बात को। अब बताओ कोई बेवकूफ, बहुत लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं। नौकरी जाने वाली चीज है ये कि तुमसे कहा जाए बिल्ड आ गई, टेस्टिंग कर लो। अब तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, क्यूए पे नहीं डेव पे टेस्टिंग कर रहे हो हैं? तुम कह रहे हो सब सही है, ये है, ऐसा है, वैसा है। दिक्कत कहाँ थी? क्यूए पे। यूएटी पे आगे चीज गई, सारी फट गई, क्योंकि वहां टेस्टिंग हुई ही नहीं। ये बहुत जरूरी है भैया। हम जब काम करते हैं तो हम पूरा बात, अगर सामने वाला ये भी सामने वाला हर चीज बताएगा थोड़ी ना, वो भी समझेगा ना कि यार ये तो चीजें वेल नोन है, ये क्या करेगा, या तो जानता होगा या तो हमसे क्या करेगा, पूछ लेगा। तुमसे पूछोगे तो हम लोग टेस्टिंग किस बिल्ड पे करते हैं? हम टेस्टिंग किस बिल्ड पे या किस सर्वर पे करते हैं? उस सर्वर का यूआरएल क्या है? या जब टेस्टिंग के लिए तुम्हारे लिए आता है कि भैया बिल्ड आ गई टेस्टिंग करो, तो वही यूआरएल लिखा रहता है कि तुमको इस पे टेस्टिंग करनी है। और अगर गलत जगह टेस्टिंग कर दिए तो मतलब तुम तो बहुत गलत कर दिए। तुमने 2 दिन टेस्टिंग की है, तुम कह रहे हो ये, तुम उस पे बता रहे हो, जबकि चीज आगे जाने वाली कौन सी है? कुछ दूसरी। ये एकदम गलत नहीं होना चाहिए भैया आपका यूआरएल। अब सोचो, तुमको कहा गया टेस्टिंग सर्वर पे टेस्टिंग करो, और तुम यूआरएल डाल रहे हो डेव का, तो रिक्वेस्ट कहां जा रही है? डेव। तुम टेस्टिंग किसकी कर रहे हो? डेव सर्वर की। यार सोचो, इतना गलत है ये। इसलिए ये गलती तो एकदम नहीं होनी चाहिए। तुमको एकदम पता होना चाहिए कि भैया टेस्टिंग किस सर्वर पे कर रहे हैं और किस पे हमें करनी है। और अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? flipkart.com पे अब तुम लोग टेस्टिंग करो। तुमको 3-4 दिन का क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। अब तुम क्या करोगे? टेस्टिंग करोगे। डिफेक्ट मिलेगा। टेस्टिंग कैसे करोगे? तुम टेस्ट केस लिखे हो ना, पढ़ के चला के देखोगे, तुमको क्या मिलेगा? डिफेक्ट मिलेगा। तो डेवलपर को क्या करोगे? बताओगे कि भैया ये देखो 5 डिफेक्ट आए। अब डेवलपर क्या करेगा? देखो फिर सुनो, अब डेवलपर क्या दबा के थोड़ी ना बैठ जाएगा? गलती बताए वो ठीक करेगा ना यार। अब जानते हो डेवलपर क्या करेगा? अब वो ठीक करेगा कहाँ? क्यूए सर्वर पे नहीं। लोग ना क्यूए सर्वर पे ना डेव सर्वर पे थोड़ी ना करेगा वो, लोकल पे। काम तो अपने लैपटॉप पे करेगा ना। अरे वही तो कोडवा तुम्हारा कहाँ से भेजा था? लोकल से भेजा था डेव पे, डेव के बाद भेजा था कहाँ? क्यूए पे। तो अब वो क्या करेगा जानते हो? उस चीज को क्यूए पे क्या करेगा? सही करेगा। जब क्यूए पे सही हो जाएगा तो अपने सिस्टम पे क्या करेगा? पहले टेस्ट करेगा, मतलब यूनिट टेस्टिंग करेगा। फिर उस कोड को वो कहां डालेगा? डेव सर्वर। फिर वहां भी वो खुद ही टेस्ट करेगा, और फिर तुमको बताएगा कि भैया टेस्टर आ गई है बिल्ड, जो गलती बताए थे हम ठीक करके भेजे हैं। तो ये बात याद रखना। देखो गलती लोकल पे भी पकड़ी जा सकती है, डेवलपर खुद पकड़ा, या डेवलपर कहाँ पकड़ा? डेव सर्वर पे पकड़ा, या टेस्टर कहाँ पकड़ा? क्यूए सर्वर पे या टेस्टिंग सर्वर पे। लेकिन बताएगा कब? तो वो गलती सही कहाँ करेगा डेवलपर? लोकल पे। लोकल से फिर कहाँ डालेगा? सीधे क्यूए सर्वर पे नहीं भेजेगा, फिर डेव सर्वर पे, फिर वहां भी टेस्टिंग करेगा, फिर वहां के बाद वो भेजेगा क्यूए सर्वर पे कि भैया आप देख लो।
तुम देखे देखे फिर गलती निकल गई, फिर बोलोगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर डेवलपर क्या करेगा बेचारा, अपने लोकल सर्वर पे ठीक करेगा। क्या करे? नहीं, ये कोई रिग्रेशन नहीं है। ये तो समझो बस इतना है, हमको टेस्टिंग करने के लिए चीज मिली, हम सवेरे से बैठे टेस्टिंग करने के लिए, शाम तक में 6 डिफेक्ट मिल गए, हम डाल दिए, अब वो ठीक कर रहा है। ठीक करने के बाद वो दूसरे दिन, हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर सही करके भेजे, लेकिन भेजेगा ऐसे नहीं, लोकल पे ठीक करके टेस्ट कर लेगा, डेव पे डाल के देख लेगा, फिर कहाँ डालेगा, तीसरे दिन क्यूए भेजेगा, हमसे कहेगा आप टेस्ट करो। अब हम दोबारा उसको फिर टेस्ट करेंगे, अगर उसमें फिर सही है, सब कुछ सही है, गलत है तो फिर बोलेंगे। तो ये हम जो दोबारा टेस्टिंग किए, जो 6 चीज को गलती बताए थे और वो सही किया था फिर भेजा, उसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन नहीं, रीटेस्टिंग। चलो बाद में देखेंगे रीटेस्टिंग, रिग्रेशन, स्मोक क्या है, सभी देखेंगे आगे। कौन क्या? अच्छा, कौन जो क्या कर रहा है, जो कोड का डिप्लॉयमेंट करता है, और वो कौन करता है, अक्सर डेवलपर खुद करता है। आपने बोला कि हो सकता है गलती से डेव सर्वर पे टेस्टिंग हो जाए, कल तो इनके पास एसेस होगा और वो टेस्टर के पास डेवलपर। बिल्कुल आप अंतिम ऐसा नहीं है कि तुम डेव, भाई अंतर कंपनी के अंदर तुम डेव भी खोल लोगे, क्यूए भी खोल लोगे, और क्या खोल लोगे, यूएटी सब खोल लोगे, जनरली तुम कर लोगे। तो ऐसी गलती कभी कर मत देना, हमेशा अपना जब टेस्टिंग कर रहे हो तो जिस सर्वर पे तो तुमसे टेस्टिंग करने के लिए कहा गया है उसका जो यूआरएल है वही डाल के टेस्टिंग करना। दूसरा कर दिए तो मतलब बेकार कर दिए, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। हम लोग डिफेक्ट डालते गए, वो सही करता गया, फिर बेचारा लोकल पे सही करके, फिर डेव पे डाल के टेस्ट करके, फिर क्यूए पे दिया, फिर क्यूए पे टेस्ट करके, फिर हमको गलती मिली, हम फिर बोले, फिर वही प्रोसेस दोहराया गया। तब तक नहीं रुका गया जब तक क्यूए पे हम ये ना बोल दें एवरीथिंग इज ओके। क्या एक वर्ड हमने बोला है क्लासेस में, क्या, साइन ऑफ। जब तक टेस्टर क्या ना दे दे, साइन ऑफ ना दे दे, वो साइन ऑफ क्या करेगा, दे देगा, कहेगा आपका सब कुछ क्या है, सही है, तो वही कोड अब उठा के डाल दिया जाएगा यूएटी सर्वर पे। और उसका बेचारे उसका यूआरएल कैसा होगा, यूएटी टेस्टर का जानते हो, उसका कुछ ऐसे होगा, हो सकता है कंपनी में, तुम यही बताना, यूएटी डॉट, भाई तुम्हारा अपने प्रोजेक्ट का नाम लेना, फ्लिपकार्ट मतलब बोल देना वहां, मतलब नाम ऐसे ही रहेगा, UAT.flipkart.com। अब इस पे टेस्टिंग कौन करेंगे, यूएटी टेस्टर्स पे। ये भी एक सर्वर है, दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर वाले इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, कहाँ पे, यूएटी पे? अरे यार बिल्कुल, अरे हम भाई हमारा यूएटी टेस्टर हम हैं, मान लो हम क्यूए टेस्टर ही हैं तो भाई जो चीज बनाओगे उस, भाई जैसे 10 चीज बनानी थी, 3 चीज बनाए हो, लेकिन जो बनाओगे काम करती हुई दोगे तभी हम टेस्टिंग करेंगे ना। अब एक तरह से क्या तुम दे रहे हो, वर्किंग कोड दे रहे हो हमें, तुम एकदम क्या दोगे, वर्किंग कोड दोगे। अब ये चीज देखो, जैसे इनका पूछने का, देखो ध्यान से समझना, डेवलपर जो है उसको तो 10 रिक्वायरमेंट मिली थी काम करने के लिए, 4 डेवलपर थे, किसी ने 2 रिक्वायरमेंट उठाई, किसी ने क्या 3, तो क्या 6 हाथ है, हाथ तो एक ही है, 2 ही है ना, दिमाग एक ही है ना। उसको 3 रिक्वायरमेंट मिली तो तीनों थोड़ी बनाने लगेगा, बनाएगा तो कोई क्या, एक, जैसे एक बनाया, उसने एक बना के क्या किया, डेव सर्वर पे डाल दिया, उसकी इंटीग्रेशन करके दे दी, अब क्यूए टेस्टिंग कर रहा है, वो दूसरा बना रहा है, दूसरा भी डालेगा, समझ रहे हो। लेकिन जब यूएटी को अक्सर चीजें मिलेंगी, यूएटी पे भी ऐसे ही हो सकता है, 2, 4 चीजें, 6 चीजें क्या हो गई, उसको मिल गई, या वैसे जनरली जब क्यूए टेस्टर सब चीज टेस्ट करके फाइनल कर लेगा, तब अंतिम में किसको मिलेगा, यूएटी। और यूएटी वाले अब क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, किस सर्वर पे, यूएटी सर्वर पे। हाँ, देखो यार, वैसे जनरली कंप्लीट होने का वेट किया जाता है, हर चीज यूएटी पे इस तरह से डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि और भाई टेस्टिंग कई तरह की होती है ना,
भाई रिग्रेशन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो इसीलिए जनरली जब चीज यूएटी पे जाती है तो समझ लो यार फाइनल के मतलब वही है ना, सेमीफाइनल की बात हो रही है तो किसी को सेमीफाइनल नहीं खिला देंगे ना। जो सारी चीज क्या होगा करके वहां तक पहुंचा होगा अपनी टेस्टिंग, वो मतलब क्यूए पे टेस्टिंग होने का मतलब है। देखो एक चीज और याद रखना, सिस्टम टेस्टिंग पूछेंगे व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, तो बोलोगे सिस्टम टेस्टिंग वर्ड में की डिफिनीशन में एक वर्ड आता है सबसे जरूरी, इन सिस्टम टेस्टिंग वी आर टेस्टिंग एप्लीकेशन एज अ होल। मतलब हम एक तरह से क्या करते हैं, एक पूरा संपूर्ण, तब हम आगे किसको देते हैं, यूएटी को। ऐसे ही हम यूएटी को नहीं देते, इसीलिए सिस्टम टेस्टिंग में आता है भाई। सिस्टम टेस्टिंग में चीजें जो टुकड़ों में आनी है सिस्टम टेस्टर के पास आएंगी, वो टेस्ट करता जाएगा, वो करता जाएगा, अंतिम में तो वो देगा क्या, क्योंकि यूएटी पे टेस्ट होने के बाद अब चीज चली जाएगी कहाँ, कस्टमर के पास। तो याद रखो ये चीज याद रहेगी ये बात। यूएटी सर ये तुम नहीं करते, तुम कर देना यूएटी। हमारे यहाँ यूएटी की एक टीम है, क्लाइंट साइड के बंदे हैं, 2 नाम ले लेना, कह देना 2 बंदे हैं, वो क्लाइंट साइड के हैं, वो करते हैं क्या, यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वो देखते हैं कि उनके यूजर के एक्सेप्ट करने लायक, मतलब सब वो अपने हिसाब से टेस्ट करके देखते हैं। और जब वो लोग भी टेस्ट करते हैं उनको भी डिफेक्ट मिलता है। ध्यान देना, मान लो यूएटी वालों को 3 डिफेक्ट मिल गया, वो डिफेक्ट डालेगा ना, तो टेस्टर थोड़ी ठीक करेगा कौन, कहां, अपने लोकल सिस्टम पे। फिर अपने लोकल सिस्टम पे सही करके अपने लोकल पे चेक कर लेगा, मतलब यूनिट टेस्टिंग कर लेगा, फिर डेव सर्वर पे डालेगा, फिर वहां चेक कर लेगा, फिर वो कहां डालेगा, क्यूए सर्वर पे। अब क्यूए सर्वर पे टेस्टर चेक कर लेगा, अब फिर क्यूए सर्वर के बाद फिर से वापस किसके पास जाएगी, यूएटी के पास। कभी ऐसा नहीं होता, याद रखना इस बात को, ऐसा नहीं यूएटी वाले ने डिफेक्ट डाला, डेवलपर ने ठीक किया और सीधे यूएटी पे डाल दिया ना, वो स्टेप बाय स्टेप वही है ना। जैसे 5 सीढ़ी हो, गिर जाओ तो फिर चढ़ोगे, तो फिर क्या करना होगा, एक एक करके ही चढ़ोगे ना, सीधे 5वें में थोड़ी कूद जाओगे। तो वैसे ही सेम ये भी है। फिर क्या होगा, लोकल पे टेस्टिंग होगी, फिर किस पे होगी, डेव पे होगी, फिर क्यूए पे होगी, फिर दी जाएगी यूएटी। यूएटी वाला डिफेक्ट जो होगा वेरीफाई करेगा कि जो हमने डिफेक्ट डाला था सही हुआ या नहीं हुआ, वो भी अपने हिसाब से टेस्टिंग कर लेगा। जब वो कहेगा सब कुछ क्या है, सही है, मतलब क्या देगा, साइन ऑफ, तब वो चीज जाएगी किसके पास, प्रोडक्शन सर्वर पे, मतलब कहां, फाइन। अब इसी को यूज करेगा कौन, कस्टमर। इतनी बात समझ में आई। हर सर्वर पे टेस्टिंग हुई ना, यूनिट देखो, लोकल सर्वर पे हुई, डेव सर्वर पे हुई, क्यूए सर्वर पे हुई, यूएटी सर्वर पे हुई, और अंतिम में कहां आई, प्रोडक्शन पे। टेस्टिंग होने को प्रोडक्शन पे भी होती है। अंतिम में सबसे फाइनल टेस्टिंग कहां होगी, प्रोडक्शन सर्वर पे। मतलब कस्टमर को दे दिया गया, लेकिन उसके पहले एक बार टेस्टिंग होगी। लेकिन याद रखना, ये टेस्टिंग जो होगी बहुत थोड़ी होगी। चीज सब बहुत समझने वाली बात है। इंटरव्यू में तुमसे सवाल करेंगे, तुम प्रोडक्शन पे टेस्टिंग करते थे, तो कहोगे जनरली नहीं, या कहो करते थे, या तुमसे पूछेंगे प्रोडक्शन पे क्या टेस्ट करोगे, तो तुम सिंपल से कहोगे प्रोडक्शन। भाई देखो 4 लेवल पे टेस्टिंग करके ले आए हो ना, प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं करने लगो, कहोगे कि अब 2 दिन हम प्रोडक्शन पे करेंगे ना। प्रोडक्शन का मतलब है वहां टेस्टिंग नहीं होती, 4 लेवल टेस्ट करके तब तो वहां भेजे हो। लेकिन मान लो करते भी हैं अंतिम में, भाई अपने तसल्ली के लिए एक बार क्या करते हैं, अपने तसल्ली के लिए सब चेक करते हैं। लेकिन ध्यान देना इस बात पे, चेक करने के समय बड़ा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ ज्यादा खुरपेश नहीं करते। मतलब जैसे मान लो एक बैंक का एप्लीकेशन बन रहा है, हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक ई कॉमर्स बन रहा है, तो टेस्टिंग हो रही होगी ना, प्रोडक्ट परचेज हो रहा है कि नहीं, ऐड टू कार्ट आ रहा है कि नहीं, सब कुछ कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। हमने लोकल पे किया, हमने कहाँ किया, डेव सर्वर पे, फिर कहाँ हुई, क्यूए सर्वर पे, फिर कहाँ हुई, यूएटी सर्वर पे, बाद में कहाँ डालेगी, प्रोडक्शन सर्वर पे। अब वहां नहीं प्रोडक्ट परचेज करने लगोगे, प्रोडक्शन सर्वर पे प्रोडक्ट परचेज करोगे तो पैसा लगेगा ना यार। वो तो लोकल सर्वर पे उन्होंने जुगाड़ बना रखा है कि ताकि पैसा नहीं लग रहा था। पहली चीज मान लो वहां जाके तुम्हारे पास कुछ ऐसा यूजर नेम पासवर्ड हो जिससे तुम कर भी सको, तो वहां तुम कंपनी को नहीं डिस्टर्ब कर दोगे। जरा ध्यान से समझो, जैसे मान लो
मेरा एक एप्लीकेशन हम बनवा रहे हैं सॉफ्टवेयर, किसका? मेरा होटल्स है कई, हम होटल बुकिंग का क्या बनवा रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर। तो बुकिंग हो रही है कि नहीं, कमरा अलॉट हो रहा है कि नहीं, 2 दिन के बाद कमरा वो हो जा हट जा रहा है कि नहीं, सब चीज हो रही है कि नहीं हो रही, देखेंगे ना। कहाँ कहाँ? अरे लोकल पे, डेव पे, क्यूए पे, यूएटी पे। अब हम प्रोडक्शन पे नहीं कमरा बुक करने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन पे अगर कमरा बुक कर दिए तो होटल वाला तो सोचा मेरा कमरा बुक हो गया, यहाँ तो हम कह रहे हैं हम तो भैया टेस्टिंग कर रहे थे, है ना। और वो बेचारा तैयार होके बैठा है, कस्टमर आया, मना कर दिया भैया मेरा होटल बुक है, कल कस्टमर आ रहा है या शाम को कस्टमर मेरा आ रहा है, शाम को आके पहुंचा ही नहीं। इसीलिए प्रोडक्शन पे टेस्टिंग नहीं होती, वहां तो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल कस्टमर है ना। कंपनी कंफ्यूज हो सकती है कौन असली है और कौन नकली, तो भैया वहां कुछ नहीं होता। जितने कहा जाता भाई जितनी टेस्टिंग करनी है, इसीलिए तो 4 सर्वर, लोकल सर्वर पे करवाए, डेव सर्वर पे करवाए, क्यूए पे करवाए। अब प्रोडक्शन सर्वर पे तुमको बहुत ज्यादा खुरपेश नहीं करनी, प्रोडक्शन सर्वर पे बस इतना है, घूम टहल के देख लो, कुछ ऐसा मत करो जिससे कि क्या हो, डेटाबेस में कोई एंट्री हो। जैसे होटल बुक मत करो, होटल सर्च करके देख लिए चलता है, ये सब हो रहा है कि नहीं? वैसा नहीं, होटल बुक कर दो, अकाउंट क्रिएट करो, तो वहां कंपनी कंफ्यूज हो सकती है ना, क्योंकि जो प्रोडक्शन सर्वर है वहां तो कस्टमर का भी डेटा है, वहां तुम अपनी तरफ से तुम भी डाल रहे हो डेटा। इसीलिए कहोगे कि प्रोडक्शन पे जो टेस्टिंग है हम लोग करते हैं, लेकिन कहोगे बहुत कम करते हैं। और हम लोग प्रोडक्शन में जब टेस्टिंग करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि नई चीजें क्रिएट ना हो। हम चीजें देखते हैं, चीजें बनाते नहीं, क्योंकि अगर बना दोगे, जैसे बुकिंग बना दिए, प्रोडक्ट परचेज कर दिए, पता चला तुम प्रोडक्ट परचेज कर दिए फ्लिपकार्ट पे और लेके दरवाजे पहुंच गया तुम्हारा, तुमको भैया हम तो टेस्टिंग कर रहे थे, है ना। इसलिए प्रोडक्शन नहीं होगा। ये सारी टेस्टिंग जो करनी होगी कहाँ करोगे? जो तुमको 3 सर्वर 4 सर्वर और मिले हैं उनके ऊपर। और फिर प्रोडक्शन सर्वर पे आधे घंटे बस इधर उधर घूम टहल के देख लेते हैं कि मेन चीजें सब दिख रही हैं प्रॉपर की नहीं, सब लगता है कि सही है, तो भैया कस्टमर तो यूज कर ही रहा है। अब क्या यूज करेगा? कस्टमर यूज करेगा। क्लियर है ये बात? ये है सर्वर्स, और याद रखना दुनिया को सिर्फ यही सर्वर दिखता है, प्रोडक्शन। इसके पहले की जो चीजें हैं वो बहुत क्या है, सिक्योर है, वो दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया वाले अगर खोलना भी चाहेंगे तो खुलेगा नहीं। सर कभी कभी प्रोडक्शन पर जब बग मिलता है तो किसको मिलता है? एंड यूजर को मिलता है। देखो एंड यूजर को मिल गया, मान लो जैसे तुम्ही से कहा गया प्रोडक्शन पे, तुमने प्रोडक्शन चीज चली गई, प्रोडक्शन पे तुम्ही आधे घंटे घूम के देख रहे थे, तुमको दिख गया कुछ, तुम्ही को दिख गया, क्या हो सकता है किसने रिपोर्ट किया? कस्टमर ने रिपोर्ट किया। कुछ भी हो सकती है वजह, किसी को भी मिल सकता है जो प्रोडक्शन के उस समय देख रहा हो, और अक्सर कस्टमर को मिल जाता है, तो कस्टमर बोलता है तो भाई ये बहुत बुरा होता है। भाई कस्टमर के पास चीज जाने के बाद डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुमसे इतने लेवल पे टेस्टिंग करा रहे थे कि अंतिम में जो बन के आए वो क्या हो, परफेक्ट हो, फाइनल हो। तो प्रोडक्शन पे अगर डिफेक्ट आएगा तो सबका कॉलर पकड़ा जाएगा, सबसे बात करेंगे, मतलब पूछेंगे, भाई टेस्टर को सबसे पहले बुलाएंगे एकदम। भाई दो, अगर कोई छोटी मोटी चीज हो इधर उधर कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बिजनेस को हैम्पर कर रहा होगा, कोई बड़ी चीज होगी और तुम छोड़ दिए ऐसे ही, और यूटी वाले को ही बुलाया जाएगा। मतलब सबकी अलग अलग क्लास लगेगी। तो लीड रखती है कि ऊपर वाला आदमी मैनेजर को डांटेगा, फिर मैनेजर अपनी टीम की टाइट करेगा, इसीलिए पूरी हायरार्की बनी हुई है ना। लेकिन ये बहुत बुरा है कि चीज प्रोडक्शन पे आएगी, प्रोडक्शन पे आएगी तो बहुत बुरा है। भाई कस्टमर को सीधे मिल रही है वो चीज, वो कस्टमर को क्यों मिल रही है? तो आखिर इतने लोग इतने दिन तक क्या कर रहे थे कि कस्टमर को अभी डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। डेवलपर से ज्यादा नहीं, कुछ नहीं बोला जाएगा, पकड़े जाएंगे ये यूएटी वाले और ये जो टेस्टर वाले दोनों, कि भैया क्यों हुआ। अब इसी के लिए देखो एक वर्ड है, वाले जानते हैं, वो लोग बताए भी होंगे पहले, हम क्या आरसी यहाँ होती है क्या, चलो बता देते हैं क्या है। अरे सोचो, रूट कॉज एनालिसिस। जब डिफेक्ट आता है कहाँ, प्रोडक्शन पे, तो सब
दोनों टीमों को बोला, दोनों टीमों के मैनेजर को, जो ऊपर का मैनेजर है वो दोनों टीम के मैनेजर को बुलाएगा कमरे में अलग अलग, उनसे बात करेगा, और फिर इसके बाद जब उनसे अलग अलग वो बात करके उनको जितना सुनाना होगा क्या करेगा, सुनाएगा। और वो बेचारा इसलिए सुना रहा क्योंकि वो भी सुन के आया है ऊपर, समझ रहे हो, या तो वो कस्टमर से गाली खा के आया है, इसलिए अब इन दोनों को पकड़ेगा वो, और इन दोनों से बोला ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों भी जो भी सुनना होगा सुनेंगे। इसके बाद ये अब आज जाएंगे अपनी अपनी टीम में, यूएटी वाला, और वो अपने लोगों को बुलाएगा, सब लोग आओ जल्दी मीटिंग रूम में। अब वहां पहुंचेगा तब ये पूछेगा ये डिफेक्ट कैसे छूट गया, ये मॉड्यूल कौन टेस्टिंग कर रहा था। अब पता चला जितना छूटा है सब में तुम्हारा ही नाम आ रहा है। हाँ? ये भी है भाई, पता चला प्रोडक्शन पे 4 डिफेक्ट मिले, टीम 8 लोगों की थी लेकिन चारों तुम्हारे ही नाम पे या 2 लोगों के नाम पे, ऐसा है, होगा ना। तो अब ये बात उठेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों तुम्हारे पे ही, तुम्हारे काम में ही डिफेक्ट आ गया है। जो मॉड्यूल तुम्हें टेस्ट करने को मिले थे, उनके जिनके लिए तुमने साइन ऑफ दे दिया, आखिर उन्हें डिफेक्ट उन्हीं में क्यों है। क्या करें, ना इतनी जल्दी इंस्टेंटली मेल नहीं कर देते, ऐसा नहीं निकाल देंगे। हाँ, लेकिन निकालने से ज्यादा बुरा लगता है जब डांटते हैं बैठा के, समझ रहे। तो होता है कि सच्चा निकाल ही दिया होता साला। तो लेकिन भाई रोजी रोटी हमारी भी है, काम है, ऐसा नहीं, गलतियां होती हैं। तो इसीलिए होगी क्या, अब देखो वो जो बैठेगा तो अब 4 लोगों में से है, किसमें दिक्कत है, तुम्हारे में ही काम में आया, तो अब इसका होगा रूट कॉज एनालिसिस। आखिर क्यों इसमें ही आया, अब एनालिसिस होगी। अब एनालिसिस में ये चीज सोचा है, ऐसा तो नहीं तुम्हारे ही मॉड्यूल का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तुम्हारे ही मॉड्यूल का काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी तो रीजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम्हें जिस मॉड्यूल की टेस्टिंग करने को मिली थी वहां समय कम था और चीजें क्या थी, ज्यादा थी। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि जो तुम्हारे टेस्ट केस थे तो इस हिसाब से प्रॉपर अच्छे से लिखे ही नहीं गए थे और तुमने उन्हीं को फॉलो किया, इसलिए तुमको डिफेक्ट नहीं मिला। तो गलतियां बहुत हो सकती है ना। तो यही है रूट कॉज एनालिसिस। ये पकड़ा जाएगा आखिर दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि जब ये हम पकड़ लेंगे तब हम काम करेंगे ना इसमें। जैसे अब उसका देखेंगे भाई, अगर ये समझ में आया कि इसको बहुत ज्यादा काम दे दिया गया तो ये समझ में आएगा कि अगले बार से भैया इसको बहुत ज्यादा काम नहीं देना है, ये तो काम बांटने में हमसे गलती हो गई, जरा हम क्या रखेंगे, अब डिवाइड, ऐसे काम मिलेगा तो 2 लोग को डाल देंगे। अगर ये लगा कि भैया इसके लिखे गए टेस्ट केस ही अच्छे नहीं थे, तो क्यों नहीं अच्छे थे, अब इस पे बात होगी। कई वजह हो सकती है, ये अच्छे टेस्ट केस नहीं लिखता, ये भी एक वजह हो सकती है, या ये हो सकती है कि जो रिक्वायरमेंट आई थी वही अच्छे से नहीं लिखी थी। मतलब अब पूरी उसके क्या कहते हैं, उसका डाइसेक्शन या फिर कहें क्या चीरफाड़ होगी, इंस्पेक्शन होगा कि आखिर आरसीए इसीलिए है, रूट कॉज एनालिसिस, आखिर ये क्यों हुआ। जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज हमें पता चल जाएगा आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, तब हम उसको क्या करेंगे, सही करेंगे, जिससे आगे ये समस्या ना। क्लियर है ये? पहले से सही करेंगे, पहले उसका रूट कॉज से ना क्या पहले क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। नहीं देखो, पहले अब गलती आ गई, फिर पहली बात तो फिक्स तुम नहीं करोगे। जैसे मान लो, इनका कहने का मतलब है कि जब गलती हो गई है, अब जैसे यही है, मान लो ड्रम ही था मेरा, अब उसमें से पानी गिरने लगा, तो क्या करेंगे, अब रूट कॉज करेंगे पहले? नहीं, पहले होगा भाई कि अभी जितना पानी बचाना है कैसे बचाया जाए, या इसको अभी कैसे सही करें, ये देखते हैं। फिर तो रूट कॉज एनालिसिस बाद में होगी कि आखिर हुआ क्यों, हमारी वो ड्रम खराब था कि पानी का प्रेशर ज्यादा था, या टंकी मेरी पुरानी थी कि क्या थी। रूट कॉज एनालिसिस तो कब होगी, बाद में। उस समय तो होगा कि अभी इस समय क्या किया जाए। तो जब डिफेक्ट आता है ना, उस समय पहले रूट कॉज एनालिसिस तो होगी, लेकिन उस तुरंत जैसे जब डिफेक्ट आएगा, कस्टमर बताएगा, तो भाई हड़कंप मच जाएगा। डेवलपर क्या करेगा, उसे ठीक करेगा, और टेस्टर भी, हर टेस्टर, यूएटी सब अपने दम राइट टाइम हो जाएंगे, और सभी क्या करेंगे, वो लोकल पे फिक्स करके डेप पे डाल के तुरंत टेस्ट करेगा। टेस्ट करके किसको भेजेगा, क्यूए पे, क्यूए वाला भी टेस्ट करेगा, फिर किस पे भेजेगा, यूएटी पे, और यूएटी के बाद फिर कहाँ भेजा जाएगा, प्रोडक्शन पे, फिर वहां टेस्ट करके दिया जाएगा। लेकिन ये सब काम बहुत जल्दी 2, 4, 6, 8 घंटे के
अंदर हम करने की कोशिश करेंगे। पहले ये चीज निकल जाए, ये समस्या खत्म हो जाए, जो कस्टमर चिल्ला रहा है वो चीज खत्म हो जाए, अब देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन प्रोसेस वही रहता है क्या, लोकल क्यूए, लोकल डेव, क्यूए, यूएटी, और तब कब इस पे। लेकिन कई बार अब देखो ना, ध्यान से एक नया वर्ड सुनना, अब कई बार समस्या ये हो जाएगी ना कि समस्या इतनी विकराल रहेगी कि 8 घंटे का समय नहीं है, मतलब 8 घंटे का समय नहीं है ठीक करने का। 8 घंटे में तो बहुत नुकसान हो चुका होगा कंपनी को, क्योंकि हम लोग तो प्रोसेस है, पहले कहाँ जाएंगे, लोकल पे, फिर डेव पे, फिर क्यूए पे। इतना होने में तो 8 घंटा 6 घंटा लग जाएगा ना, या 4 घंटा लग जाएगा। 4 घंटे का समय नहीं है, समय सिर्फ 40 मिनट का है, जल्दी से जल्दी ठीक करो, ये बात चल रही है। तो अब डेवलपर लोकल पे क्या करेगा, फिक्स करेगा, हो सकता है सीधे यूएटी पे डाल दिया जाए, और यूएटी पे यूएटी वाला भी टेस्ट कर लेगा, और कौन टेस्ट कर लेगा, टेस्टर भी, और सीधे उठा के कहाँ डाल दिया जाए, प्रोडक्शन पे। या लोकल पे करके सीधे प्रोडक्शन पे डाला जाए, या यूएटी पे डाला जाए, फिर यूएटी से कहाँ डाला जाए, प्रोडक्शन पे। जब ऐसे ही होने को बोलते हैं क्या, हॉट फिक्स। एक वर्ड चलता है हमारे यहाँ क्या, हॉट फिक्स। जब प्रोसेस तोड़ दिए जाते हैं, जब नियम क्या कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पहले उसे सही करो, तब किसी चीज के बारे में बात होगी। और क्योंकि बहुत जल्दी से पेमेंट नहीं हो रहा फ्लिपकार्ट पे, अब फ्लिपकार्ट तो जोड़ेगा ना कि यार 15 मिनट में अगर पेटीएम की पेमेंट, मान लो 72 जो उसे फ्लिपकार्ट से पेमेंट करने का ऑप्शन है ना, उसमें से एक न चल रहा हो पेटीएम ही, तब भी फ्लिपकार्ट कहेगा यार आधे घंटे में तो हम कई करोड़ के नुकसान में चले जाएंगे, और आदमी फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे उसके पास चला जाएगा, वेंडर के पास सामान खरीदने के लिए। तो उसका है कि जल्दी से जल्दी ठीक करो, तो वो लोकल पे ठीक करके सीधे यूएटी पे डाल के और सीधे चढ़ा देंगे कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर पे। अब जब ऐसा करेंगे तो इसी को बोलेंगे क्या, हॉट फिक्स। ये सही चीज नहीं है, रिस्क है इसमें रिस्क है भाई। हर लेवल पे टेस्टिंग होके जाती तो चीज और अच्छी होती, लेकिन क्या करा जाए, इमरजेंसी ही इतनी क्या है, बड़ी है कि हॉट फिक्स की नौबत आ गई। अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कई बार होती है। हॉट फिक्स का मतलब है सब प्रोसेस क्या कर दिया जाए, तोड़ के सीधे चीजें क्या की जाए, डिप्लॉय की जाए यूएटी पे या प्रोडक्शन पे, तब कहेंगे क्या, हॉट फिक्स। पूछेंगे तुमसे व्हाट इज हॉट फिक्स, सो कहोगे व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट ऑन प्रोडक्शन and it is very urgent, in that case developer fix the things on its local, and after that he just deploy on UAT, and on UAT मतलब क्या, तो V मतलब V system tester and UAT testers are just verifying, and after that just deploying it on production server. This type of fix is called hot fix. अच्छा सर, हॉट फिक्स और बग रिलीज में क्या अंतर है? ना देखो, बग रिलीज अलग चीज है और हॉट फिक्स अलग चीज है। बग रिलीज का मतलब क्या है, बग रिलीज का ये मतलब जानते हो क्या, जैसे कोई बग, जैसे कोई चीज हम दे रहे हो और उसमें उसकी साथ में कमी लिख के कि ये चीज गड़बड़ है, समझ लेना, हम पहले ही बता दे रहे हैं। कब नहीं, जैसे मान लो हम 10 चीज बना रहे हैं, उसमें सब बना भी दिया, उसमें कोई कमी है और हमें लग रहा है ये कमी है, हम ठीक नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और हमें ये भी पता है कि चीज हमको कल आखिर क्या करनी है, इसको देनी है, और हमें ये भी पता है कि ये काम संभव भी नहीं है। तो जो हम बिल्ड रिलीज कर रहे हैं, जो कहते हैं बिल्ड आना या बिल्ड रिलीज होना, जो बिल्ड रिलीज कर रहे हो तो उसमें हम लिख दें नोट्स में कि ये चीज गड़बड़ है, ये नोन इशू है, ये नोन क्या है, बग है। मतलब हम कोई बिल्ड दें, रिलीज करें, लेकिन बग के साथ। लेकिन बग ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, उस बग को हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे प्रोडक्शन पे एक तो डिफेक्ट आना का ये मतलब होता है, हमें लग रहा था सब सही है, हम दिए, वो कह रहा डिफेक्ट है और उसमें डिफेक्ट था। एक तो ये है कि हम जान रहे हैं डिफेक्ट है, हम पहले से ही लिख के दे रहे हैं, और जो हमने जैसे लिमिटेशन दे दिया है, लिमिटेशन करके क्या लिखा है, लिमिटेशन लिख दिया है, और उसमें लिख दिया कि ये चीज अभी सही से काम नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो करेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं करेगा। हम जानते हुए बग को क्या कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि इच्छा से कर रहे हैं, क्या करें, समय उसको सही करने में इतना लगेगा और उतना समय मेरे पास नहीं।
बग लीकेज वही है भाई। क्यूए वाला छोड़ दिया, क्यूए वाला नहीं पकड़ पाया, यूएटी वाला पकड़ लिया, क्या हो गया? लीक हो गया ना। यूएटी वाला क्या किया? यूएटी वाले को पकड़ना था, नहीं पकड़ा, और बाद में यूएटी वो क्या बोल दिया? कस्टमर बोल दिया डिफेक्ट है, तो वही क्या हो गया? लीक हो गया कि नहीं? तुम्हारा काम है कि जब तुम्हारे पास चीज आए तो तुम जब आगे दो तो वहां आगे बग मिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आगे फिर भी बग मिला तो मतलब क्या हो गया? यही बग लीकेज है। जब बग क्या करता है, अपना जिस फेज में पकड़ा, जिस फेज में वो एग्जिस्ट करता था, जहां उसे पकड़ा जाना चाहिए था, वहां से वो क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो क्या कहेंगे? बग लीकेज। क्लियर है? रेडियो डन क्या कह रहे हो? रेडियो डन देखो, जहां पर अक्सर रेडी रहेगा ना, तो वहां रेडी नहीं रहेगा, अक्सर वहां रहेगा क्या? रेडी फॉर टेस्टिंग। वर्ड चलेगा क्या? रेडी फॉर टेस्टिंग या रेडी फॉर यूएटी। जैसे जब एक डिफेक्ट पे हम काम कर रहे थे, या जैसे एक फंक्शनलिटी में टेस्ट करने को मिली, एक रिक्वायरमेंट में टेस्ट करने को मिला, हमने टेस्ट करके अपने साथ सब कुछ सही है, तो अब हम अभी तक जब डेवलपर ने किया तो हम क्या था? रेडी फॉर टेस्टिंग था। हमने उसको इन प्रोग्रेस किया, अपना काम कर लिया, जब अपना काम हो गया तो हो सकता है हम क्या करेंगे? उसका स्टेटस चेंज करके क्या कर देंगे? रेडी फॉर यूएटी। और फिर रेडी का मतलब ये है कि अब इस चीज के लिए ये तैयार है, लेकिन इसके बाद जब यूएटी वाला उसे क्या कर देगा? टेस्ट कर देगा, और टेस्ट करके कहेगा क्या है? सही है, तब वो क्या हो जाएगा? डन। डन का मतलब एकदम अंतिम की बात। अंतिम का मतलब तब तक सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे तुम बोल सकते हो हमारे यहाँ रेडी, जब हमारे यहाँ टेस्टिंग पे आता है तो रेडी फॉर टेस्टिंग आता है, फिर हम इन प्रोग्रेस करते हैं, काम करते हैं, और इसके बाद अपना फिर हम जब अपना काम कर लेते हैं तो हम उसे कर देते हैं रेडी फॉर यूएटी। अब यूएटी वाले करते हैं, वो लोग कर देते हैं, अंतिम में कर दिया जाता है डन। ठीक है? ये सर्वर्स का आइडिया लगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वर्स हैं, इन्हीं सर्वर्स पे बार बार क्या होती है? टेस्टिंग होती है। कोई कंफ्यूजन दिमाग में आ रही हो, आ रहा हो इससे रिलेटेड? ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ये वो देखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स में वेरिएबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? रिपोर्ट की बात करें, कितनी बढ़िया होती है। रिपोर्ट की बात कर। देखो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है? जो यूनिट टेस्टिंग है वो क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जो यूनिट टेस्टिंग है वही क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है वो भी एक हद तक किसमें गया? व्हाइट बॉक्स में ही गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? ना ग्रे बॉक्स, वही इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझ लो, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। और इसके बाद जब तुम्हारे पास टेस्टिंग करने को मिला, तुमने क्या किया? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अच्छी मानी जाती है कौन सी? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अच्छी होती तो कंपनी रखती ना ढेर सारे व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स? नहीं रखती। इसका भी रीजन हमने बताया था, क्योंकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर होता है वो बायस्ड होता है, वो कहीं ना कहीं स्वभाव में होता है, क्योंकि डेवलपर का कोड समझता है फिर टेस्ट करता है, तो वैसा ही सोचना शुरू करता है जैसा जनरली डेवलपर सोचता है। हम लोग कुछ नहीं देखते और टेस्टिंग करते हैं, हम अंदर कुछ नहीं झांकते और टेस्टिंग करते हैं ना। और कस्टमर भी तो यही करता है, कोड थोड़ी देखता है, कस्टमर यूज करता है ना। तो हम लोग भी बिना अंदर देखे उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग एक तरह से क्या है? कस्टमर के ज्यादा क्लोज है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टर जो है वो कस्टमर के ज्यादा क्लोज नहीं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसीलिए अच्छी है, और अक्सर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग खुद ही डेवलपर करता है, अलग से उसके लिए टेस्टर कंपनीज हायर नहीं करती। उसी डेवलपर से डेवलपमेंट कराएंगी, उन्हीं लोगों से क्या कराएंगी? व्हाइट बॉक्स। उन्हीं से करवाएंगी क्या? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद तुमसे कहेंगे अब तुम करो क्या? सिस्टम टेस्टिंग। मेन तुम्हारा वही काम। और सबसे मेन टेस्टिंग, सबसे ज्यादा समय तक टेस्टिंग किस पे होती है? सिस्टम टेस्टिंग। इसीलिए कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़ होने पे सबसे ज्यादा तुम्हें ही टार्चर किया जाएगा। अगर गड़बड़ होता है तो सबसे ज्यादा तुम ही भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा समय दिया गया,
है ना, तुम स्पेशली इसी काम के लिए हो, है ना, तो इसलिए तुमको तुम्हें इसलिए तुमसे छूटनी चीजें नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात? तो अब सर्वर्स का आइडिया हुआ, क्योंकि देखो ये पाई और ओमेगा वाले भाई एकदम इसको तैयार कर लो, यहां तक सर्वर्स तक हो चुका है। अब हम लोग ये देखेंगे, और आपको टेस्टिंग के टाइप्स भी पता है। अब हम लोग फोकस करेंगे किस पे? स्पेशली क्यूए सर्वर या सिस्टम टेस्टिंग पे। जो सिस्टम टेस्टिंग में बोल दिया ना फंक्शनल टेस्टिंग, अब उसके अंदर भी कई चीजें हैं, हम उसी के ऊपर अब मेन फोकस करेंगे कि वही काम तुम्हें करना है। उसी में कई तरह की टेस्टिंग आएंगी, स्मोक, रिग्रेशन, सैनिटी, ये है ना, सब कुछ किस में आएगा? सब उसी सिस्टम टेस्टिंग वाले सर्वर पे, क्यूए सर्वर पे, टेस्टिंग सर्वर पे, या जो टेस्टिंग कौन सी है? सिस्टम टेस्टिंग। अब हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। इतनी चीजें तो आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन सा काम कौन करता है और कौन सा काम कौन नहीं करता। क्योंकि अगर कंपनी में हो, प्रोसेस में तो जानते रहोगे ना कि अब ये कर चुका है, वो करेंगे। अच्छा, एक बात और, तुम लोगों को हमने इसके पहले टेस्ट प्लान बताया था। टेस्ट प्लान में 10-12 हेडिंग्स बताई थी ना, उसी में 2 हेडिंग और बताई थी, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया। क्या बताया था? एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। तो टेस्ट प्लान में ये भी लिखे रहते हैं भाई, टेस्ट फेजेस। टेस्ट प्लान में क्या क्या था याद है? इंट्रोडक्शन, फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, है ना, रिसोर्सेज, शेड्यूल, रिस्क, है ना, ये सब दुनिया भर की चीजें रहती है ना। और वहीं ये भी एक चीज, एक रहेगा कॉलम, एक हेडिंग, टेस्ट फेजेस, और वहां पे इन 4-5 टेस्ट फेजेस का क्या लिखा होगा? नाम लिखा होगा। और एक चीज और लिखी होगी, एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। तो उसमें ये होगा, जैसे तुम अपने, जैसे टेस्ट प्लान हम बना रहे हैं अपने टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे किस पे? टेस्टिंग सर्वर पे, या किस पे? टेस्टिंग सर्वर या क्यूए सर्वर बोल रहा है ना, उसके ऊपर हमें टेस्टिंग करनी है ना। लेकिन अब हम, हमारे लिए एंट्री क्राइटेरिया का हम कब करेंगे? जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आए हुए डिफेक्ट क्या हो चुके हों? रिजॉल्व हो चुके हों, फिक्स हो चुके हों, तब हम करेंगे ना। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट आ चुकी हो कि भैया इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है और सब कुछ क्या है? सही है। तो ये मेरे लिए क्या है? सिस्टम टेस्टिंग का एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा सिस्टम टेस्टिंग का? जितने टेस्ट केस लिखे हैं वो चला के क्या करें? हम देख लें, वो चला के क्या करें? देख लें, स्मोक, रिग्रेशन, जितनी तरह की टेस्टिंग करनी होती है कर लें, और अंतिम में फाइनल टेस्टिंग की अपनी रिपोर्ट दे दें, साइन ऑफ दे दें। तो वही क्या है मेरा एग्जिट, कि उस फेज में जाने से पहले क्या चाहिए और वो फेज खत्म होने के बाद हम क्या देंगे, वो एग्जिट क्राइटेरिया होता है। और उस फेज में जाने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो क्या होती है? एंट्री। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हो ना, इसका भी है, रिक्वायरमेंट पूरी लिखी होनी चाहिए, ये क्या है? एंट्री क्राइटेरिया। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट दे देना, या उसके ऊपर टेस्ट प्लान बना देना है, टेस्ट केस लिख देना, ये क्या है तुम्हारा? एग्जिट क्राइटेरिया। इसलिए एंट्री मतलब वो काम करने के लिए चाहिए क्या, वही होता है क्या? एंट्री क्राइटेरिया। और उस काम को कंप्लीट होने के बाद उस फेज को तुम दोगे क्या, वही क्या होता है? एग्जिट क्राइटेरिया। क्लियर है? अच्छा, कल तो 26 जनवरी है यार। तुम दोगे किसको? मेल करोगे, पूरी टीम को करोगे, अपने लीड को करोगे, मैनेजर को करोगे, डेवलपर को करोगे, या जो डेवलपर का कोई हेड होगा उसको करोगे कि भैया ये देख लो हमारी ये रिपोर्ट है। ठीक है? अच्छा, एक चीज, कल 26 जनवरी है तो आओगे सब लोग? पक्का? वैसे तो यार क्लास के लिए एकदम नहीं, इसीलिए हमने कुछ ज्यादा सोचा भी नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं किया। हमें लगा इस ठंडी में कोई खड़ा ही नहीं होगा। चलो अच्छा, जैसा भी होगा। आप देखो, रिंकू सर से बात कर हैं? अब यार बताओ, लड्डू के लिए तुम इतने दूर से वहां आओगे, हम इतनी दूर से यहाँ आएंगे हैं? तो चलो, छुट्टी नहीं, अभी नहीं, एकदम छुट्टी नहीं करना है। अभी रिंकू सर से बात करेंगे, और इतने लोग तो बहुत हो यार, आओ। बोलेगा देखो अब बड़ा अब रश हो जाएगा। रिंकू सर कहेंगे सर तुम यही करते हो बार बार की कोई प्लान नहीं रहता, अंतिम दिन बताते हो कि अब ऐसा करते हो। अरे हमें नहीं सही लगेगा ना।
तो चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, मेरा बाल मिथुन की तरह लग रहा है कि